Okay. So both recording has been started here. Now guys, एक डाउट आप में से किसी का था कि काली का पासवर्ड रीसेट उसका करना था, उसका पासवर्ड भूल चुका था ऐसे। तो बहुत आसान काम है। मैं सोचा था मैं बता दूं उस टाइम पे, बट उस टाइम मुझे फिर ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है वैसे, अगर आप देखना चाहो तो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जनरली। अगर आप, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप लेट सपोज काली का पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है, रूट का पासवर्ड या कोई भी पासवर्ड, आप यूजर का पासवर्ड कुछ भी भूल जाते हो, तो उसको रीसेट करना काफी आसान है। ठीक है, बहुत इजीली आप उसको रीसेट कर पाओगे। ठीक है, हाउ हाउ इट कैन बी डन मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसर पे थोड़ा सा प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पैरेलल हम बहुत कुछ करेंगे तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोड पड़ेगा, थोड़ी सी। क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि यहाँ पे गूगल मीट चल रहा है, वो साथ में आपका ओबीएस चल रहा है। ये भी अच्छी खासी आपकी प्रोसेसिंग लेता है, कई बार आपकी जीपीयू को भी यूज़ कर रहा होता है। एंड उसके बाद अगर हमने VMware चलाया तो उसमें भी काफ़ी जो है आपका प्रोसेसिंग जो है आपका यूटिलाइज होता है। तो चलो VMware को ओपन करते हैं। एंड ठीक है, यहाँ पे VMware यूज़ कर, मैक इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैक से मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब अभी कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ। मतलब मैक में यूज़ तो करता हूँ, लाइक थोड़ा बहुत टाइम जब मिलता है तो कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ, बट वैसे मैं नहीं करता क्योंकि अभी उतना कुछ खास उससे इंटरेक्शन है नहीं। इसलिए मैं विंडोज़ को ही प्रेफर करता हूँ। तो मैक पे कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम काली लिनक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। काली लिनक्स को स्टार्ट करते हैं। एंड होप सो कि ओबीएस की रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी। हाँ हाँ, चल रही है, ठीक है। ओके, लेट इट बूट। यहाँ बूट होने देते हैं पहले इसको। और तुम लोगों में से किसी को अच्छी वीडियो होस्टिंग का कुछ पता है क्या, विद सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हो, लाइक बनी के अलावा? AWS को भी छोड़ सकते हैं, कोई और अगर कुछ पता हो, वीडियो साइफर को भी छोड़ के, जो अच्छी वीडियो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। एनीवन, अगर आपको पता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। वैसे मेरे पास जो दो तीन लिस्ट है उनमें से मैं यूज़ कर लूँगा अगर नहीं मिलेगा कोई तो, बट अगर कोई और भी अच्छा हो तो। वीडियो होस्टिंग ये तो जीपी शेयर तो यार, ये डायरेक्टली अपलोड और वो ऐसे वो बेकार है ये। लिनोड यूज़ नहीं किया मैंने। लिनोड का क्या है, सीन क्या है? वाइट वाइन, वाइट वाइन ठीक है, वाइट वाइन सुना है मैंने। लिनोड का भी सुना तो है, बट यूज़ नहीं किया मैंने। ठीक है। लिनोड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्या लिनोड? मतलब लिनोड वीडियो इंक्रिप्शन, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें करता है? ये सारी सिक्योरिटी उसमें है? स्क्रीनशॉटिंग वगैरह बंद करना, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है? आपको पता है ये चीज़? लाइक प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए ना, जैसे कि जो वीडियो होगी आपको जब मिलेगी तो सिर्फ आप ही देख पाओ, ऐसा कुछ मतलब कोई उसका स्क्रीनशॉट ऐसा, या फिर उसको रिकॉर्डिंग मतलब सॉरी उसकी डाउनलोडिंग और ये सब करना ना करे ना, इस टाइप की चीज़ें। ओके, लीनोड का आप बोल रहे हो तो ठीक है, एक बार ठीक है, वहाँ पे वो काली बूट हो रहा है, तब तक एक बार लीनोड का देख लेते हैं क्या सीन है। ओके, ये है हमारा लीनोड, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड लिनक्स सर्वर्स। सॉल्यूशन क्या क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं? डिजिटल एंड से लर्निंग, हाई एजुकेशन, मशीन लर्निंग, मैनेज होस्टिंग, मल्टी क्लाउड सर्विस, वीडियो स्ट्रीमिंग, वेबसाइट होस्टिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैनेज होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाट इज द प्राइसिंग हियर? 100 क्रेडिट एक्टिव, ठीक है वो तो
ट्रांसफर स्टोरेज एंड ठीक है। डेडिकेटेड सीपीयू प्लान है यहाँ पे, मंथली $30 का आता है इनका। ठीक है, $30 का इनका मंथली सबसे छोटा प्लान ये वाला है, डेडिकेटेड सीपीयू प्लान अगर लेते हैं तो ना। तो इसमें 4 GB रैम है, 2 GB स्टोरेज, 4 TB ट्रांसफर, 4 TB दे रहे हैं ये। तो 4 TB तो आई थिंक बहुत मोर देन इनफ हो जाता है बैंडविड्थ वगैरह अगर देखा जाए बैंडविड्थ के हिसाब से तो। अगर शेयर ले रहे हैं तो शायद और भी कम पड़ेगा ना। तो डेडिकेटेड लेने का कोई उतना कुछ खास नहीं, भाई ये ट्रांसफर इसमें देखना है। तो ट्रांसफर 4 TB का इसमें $20 मिल रहा है, एंड ये अर्ली $0.03 है, एंड ये 0.045 मिल रहा है पहला। तब तो यही सही है यार, $10 और देके डेडिकेटेड ले सकते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, जीपीयू प्लान्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, ब्लॉक स्टोरेज $1 पर मंथ, सब्जेक्ट स्टोरेज $5 पर मंथ दे रही है। इमेजेस 0.0 ठीक है, बैकअप मेरे डेटा वर्सेस डेडिकेटेड है ये, नो क्या है, नो कॉस्ट डीडीएस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ननिया रेडी सर्विस 6 मंथ की कैप बॉर्डर एबिलिटी क्लब कर दिया है। ठीक है, चलो मैं इसको देखता हूँ एक बार, लुक्स प्रॉमिसिंग या बट ओके। बैंडविड्थ का इसमें सही है थोड़ा, हाँ उसके लिए बनी भी सही है, बट ठीक है चलो मैं देखता हूँ इसको। लिनोड कौन साइन अप पे $100 देते हैं ये अकाउंट में, अच्छा ठीक है। न्यू अकाउंट पे नहीं है, हाँ न्यू अकाउंट पे नहीं, मेरे को तो परमानेंट के लिए चाहिए ना। साउंड बहुत स्लो है, तो साउंड को बढ़ाओ यार मेरे तरफ से, मैं खुद साउंड थोड़ा थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, मतलब मैं खुद थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, जोर से बोल, थोड़ी सी इशू आ रही है अभी। एक्सो प्लेयर, चलो वो सब मैं देख लूंगा अभी फिलहाल, जो अपन जिस जगह पे वहाँ पे मान लो यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं क्लाउड सॉरी ताली में। एंड जब लॉगिन कर रहे हैं तो हमने रूट लॉगिन किया, एंड यहाँ पे पासवर्ड हम भूल गए, कुछ भी पासवर्ड डाला, एंड यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आया। अब जब ऐसा होगा गाइस, जब ऐसा आपके पास ऐसा हो, तो इस केस में आप दो चीज कर सकते हैं, या तो अपने आईएसओ वापस से काली को इंस्टॉल करेंगे, सिंपल सिंपल सी चीज है, या तो पासवर्ड को ट्राई करेंगे रीसेट करने का। तो रीसेट करने का बहुत इजी प्रोसेस होता है काली में, आप इस सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका ग्रब मेन्यू आता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, वेलकम टू ग्रब। जब ये मेन्यू आपके पास आ जाती है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, काली लिनक्स एंड एडवांस ऑप्शंस, ठीक है। तो काली लिनक्स वाले फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपको सेलेक्ट करके रखना है, एंड यहाँ पे आपको ई प्रेस करना है। ई से आप इसके कमांड एडिट वर्जन में ग्रब के चले जाएंगे, बेसिकली ग्रब एडिट मोड ही आ जाता है, ठीक है। ग्रब एडिट मोड में आके यहाँ पे ये ग्रब की फाइल है, ये बेसिकली आपको वहाँ पे काली के अंदर में भी इस फाइल का ग्रब ग्रब वाली फाइल आपको मिल जाती है, वहां से भी आप एडिट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें काली का एक्सेस नहीं है, तो रीस्टार्ट में हमें ये फाइल मिल जाती है। यहाँ सिंपली आओगे तो यहाँ एक लाइन है जो लिनक्स वाली, ये जो लिनक्स वाली लाइन है, इस लाइन में क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा में यहाँ पे RO है, यानी रीड ओनली का यहाँ पे आपको परमिशन है, यहाँ पे फिलहाल के लिए रीड ओनली करके, ये रीड ओनली मोड में है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको हमको रीड ओनली से हटा के RW मोड में कर देना है, ठीक है, राइट वाले रीड राइट वाले मोड में कर देना है RW। इसके बाद यहाँ पे गाइस कुछ लिखा हुआ है क्वाइट स्प्लैश, इससे आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, आप इसको रहने भी दे सकते हैं, या इसको हटा के भी आप सिंपली इनिशियलाइज कर सकते हैं इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज होता है, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा। बेसिकली ये जो करता है ना, किसी रन लेवल को इनिशियलाइज करता है, या किसी शेल को भी इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। तो इनिट मोड में आपको इनिट इज इक्वल टू और स्लैश बिन स्लैश बैश ये कर देना है। ये बेसिकली आपका जो बिन बैश शेल होता है उसको इनिशियलाइज करेगा, एक तरह से इनिशिएट करेगा, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के लिए बोलेगा रीड राइट मोड में, यानी कि आप उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना आपको करना है, स्लैश बिन स्लैश बैश ये कर देना, RW इज इक्वल टू इनिट, RW स्पेस इनिट इज इक्वल टू बिन बैश। इतना करने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कि प्रेस Ctrl+X और F10 टू बूट, ठीक है। तो आप Ctrl+X या F10 कोई भी दबा सकते हो, मैंने Ctrl+X दबा दिया, एंड यहाँ पे ये बूट हो रहा है।
बूट होगा थोड़ा, अब देखो कैसे बूट होता है। जस्ट वेट, जस्ट वेट फॉर इट टू बूट। ओके ठीक है, ये बूट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेसिकली। ओके, यहाँ बूट होगा तो आपका एक शेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका शेल आ चुका है। एंड जब ये शेल आ जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अब सिंपली कमांड्स को रन कर सकते हो। जैसे टर्मिनल आता है आपका, वैसे ये भी एक टर्मिनल है। एंड आप यहाँ पे कमांड्स रन कर सकते हो। तो कमांड्स रन करने में, अब रूट का पासवर्ड हम भूल चुके हैं, तो हम नया पासवर्ड सेट कर देते हैं पास डब्ल्यू कमांड से, ठीक है। नया पासवर्ड सेट करने के लिए पास डब्ल्यू कमांड होता है, तो पास डब्ल्यू हमने दे दिया। एंड रूट लिख दो, नो नहीं लिखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि हम ऑलरेडी रूट में न्यू पासवर्ड मांग रहे हैं। मैं न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर मैं वापस से न्यू पासवर्ड ले रहा हूँ एंड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब जो है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका हमारा पासवर्ड अपडेट, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब गाइस इतना होने के बाद जब हमने ये चीज कर दी, तो अब हमें इसको बेसिकली क्या करना है, हमें रिबूट करना है, ठीक है। तो अब देखो रिबूट करने पे क्या होगा, जैसे मैंने रिबूट कमांड दिया और एंटर किया, अब यहाँ पे ये आ रहा है कि फेल्ड टू रिबूट, ठीक है। सिस्टम हैज नॉट बीन बूटेड विद सिस्टम डी एज इनिट सिस्टम कांट ऑपरेट, फेल टू कनेक्ट टू बस, होस्ट इज डाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे बेसिकली ये ना आपका रिबूट कमांड अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके लिए रिबूट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन क्या है, या तो आप मैनुअली VMware पे जाके यहाँ से पावर पे जाके यहाँ रिस्टार्ट कर दो, या तो यहाँ पे एक और कमांड आप चला सकते हो, या तो आप एक बार एक चीज ट्राई कर सकते हो, माउंट कमांड का ट्राई कर सकते हो, वर्क करता है कि नहीं। माउंट पे क्लिक करोगे इस तरीके से, तो माउंट कमांड क्या करेगा, आपका जो भी अनमाउंटेड जो रिक्वायर्ड ड्राइव्स, जो रिक्वायर्ड आपके लोकेशन है, उसको माउंट करेगा। उसके बाद आप रिबूट करके ट्राई करो, देखो क्या होता है, फिर भी आपका रिबूट नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर आपका ये भी नहीं हो रहा है, तो आप एक और कमांड यूज कर सकते हो, एक्सेस एक्सेस कमांड, ठीक है। एक्सेस कमांड जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, कौन आया, रितेश कुमार प्रजापति। रितेश लेट, बहुत लेट ज्वाइन किए तुमने, थोड़ा जल्दी आया करो रितेश, क्योंकि फिर बीच में वो भी होता है ना यार, थोड़ा जल्दी आओ तो तुम्हारा छूट जाता है, फिर तुम्हें उतने के लिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना। तो एक्सेक कमांड का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हम एक शेल जो है एस बिन को इनिट कर देंगे, इनिट करके एंड यहाँ पे एस बिन इनिट वाली जो है वो कमांड डाल देंगे, ठीक है। एक्सेक एस बिन इनिट इनिशिएट करेगा यहाँ पे और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करोगे गाइस, यहाँ पे ये आपका जो सिस्टम है वापस से बूट करने लगेगा। जस्ट वेट फॉर इट। और आपका जो नॉर्मल सा आपका जो आपका काली का लॉगिन स्क्रीन आता है, वो वहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप रूट एंड फिर से पासवर्ड जो आपने दिया हुआ है, जो आपने सेट किया था वहाँ पे, उस पासवर्ड से आप नए पासवर्ड से लॉगिन करोगे और आपका सिस्टम जो है आराम से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, कुछ ऐसा कुछ इसमें नहीं था। अब किसका डाउट था मुझे याद नहीं है गाइस कि ये किसने पूछा था या क्या इशू था, बट ये मुझे अभी याद आया था, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये, आप एक सिंपल सा गूगल भी करते तो आपको पता चल जाता, या फिर इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, ठीक है। एक चीज़ मैंने हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ आप सबसे, वो क्या है कि देखो, ऑब्वियसली डिप्लोमा ट्रेनिंग तुम कर रहे हो तो डाउट तुमको पूछने हैं, नो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। बट जब भी किसी से भी कोई डाउट पूछो, किसी से भी, इवन मेरे से करो या ग्रुप में करो, तो तुम्हारी अपनी एक ऐसी कैपेबिलिटी रखनी है, ठीक है। ऐसी, हाँ हाँ, किसी का भी कर सकते हो आशीष, किसी का भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुम्हें ऐसी कैपेबिलिटी रखनी है ठीक है, जिससे कि तुम पहले खुद से ट्राई करो उस चीज को उस चीज को सॉल्व करने की, ठीक है। एंड अगर आपने वो चीज सॉल्व किया, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, और आपको गूगल गूगल को यूज करना है। गूगल पे हर चीज आपको, हर चीज का सॉल्यूशन मिलने के चांसेस है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मिलने के चांसेस है।
तो वहां पे वो जो चीजें हैं वो आपको करनी है। जैसे अगर आपको पासवर्ड रीसेट होना नहीं मिल रहा, रीसेट करना, तो आप सिंपली गूगल अगर करते, बिल्कुल आदित्य रिसर्च वाली चीज हो जाती है कि अगर आप रिसर्च करते हो तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना खुद से, वो आपका इंक्रीज होगा। एंड वही चाहिए, मेनली वही चाहिए। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जब आप रिसर्च करते हो, आप जो भी चीजें सर्च करते हो, तो आपने सीधा अगर गूगल में लिखा होता तो सिंपली आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता। ठीक है। हाँ, फिर भी अगर कुछ ना हो तो जरूर पूछा करो। उसके लिए ही हम ऑलरेडी हैं यहाँ पे, है ना। यूट्यूब पे देखकर ठीक है, मैंने तो किया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तुम आराम से इजीली अच्छे से करोगे, हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात ये चीजें नहीं होती है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ गाइस, ये चीज तो हो गई। व्हाट आई वाज गोइंग टू से, हाँ। अब जो है यहाँ पे एक चीज को हम समझते हैं थोड़ा। ठीक है। क्या? ओके, जस्ट वेट, मैं इसको कॉन्फ़िगर कनेक्ट कर दूं। ओके, चलो एक चीज को यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि ये हमारा ये हमारा खुद का पीसी है, या फिर इसको तुम क्लाइंट बोल लो। ये क्लाइंट है, ठीक है। और ये जो है हमारा, वो एक, इसको सर्वर समझ लो। क्या समझो? सर्वर समझो। ये भी एक पीसी है, सर्वर है। ये हमारा खुद का ब्राउजर, यहाँ पे हम ब्राउजर के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं सर्वर से। ठीक है। अब देखो, किसी भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या बातें होती है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से किसी और क्लाइंट, सिंपल, पहले सिंपल समझते हैं। किसी क्लाइंट और सर्वर के बीच, जैसे ये हमारा क्रोम ब्राउजर है मान लो, और ये जो हमारा वो fb.com है मान लो, सर्वर है। ठीक है। तो क्रोम से जब हम facebook.com विजिट करेंगे वेबसाइट, तो ये रिक्वेस्ट करता है इस सर्वर को, रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट करता है तो ये इस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है। ये जो हमारा facebook.com है, रेस्पॉन्ड किया इसने। जब ये रिस्पॉन्ड, इसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो उस रिस्पॉन्स को ये फिर एक्नॉलेज करता है कि हाँ भैया, मुझे आपकी जो रिस्पॉन्स है वो मिल रही है। ये एक्नॉलेज में लिख रहा हूँ, राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ। एक्नॉलेज करता है, एसी के बोलते हैं इसको। ठीक है। एक्नॉलेज का शॉर्ट फॉर्म मान लो तुम। तो एक्नॉलेज करता है। ठीक है। ये चीजें होती है। अभी फिलहाल हम इन दोनों के बीच के कनेक्शन के बारे में नहीं जानने वाले हैं, अभी उसके बारे में बाद में जानेंगे थोड़ा अच्छे से डिटेल में। फिलहाल मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट हो रही है, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में क्या क्या है जो मतलब एक तरह से आपको लगता है जो इधर से उधर जा रही है या फिर इधर से उधर अ, घूम रही है, आपको क्या लगता है? बताओ मुझे, मैं चैट देखता हूँ एक बार। इन सब में कॉमन क्या है? ओके। पैकेट फ्लो, पैकेट पैकेट, ठीक है, गुड। चलो, काफी लोगों ने बताया, बट मैं फिर से, मैं तो, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, बिकॉज काफी लोगों को नहीं भी पता होगा, इस वजह से। ठीक है। कॉमन क्या है ना गाइस, इन सब में जो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये, इसको हम बोलते हैं डेटा पैकेट्स, या फिर तुम सिंपली पैकेट्स बोलो। ठीक है। या फिर तुम इसको आईपी पैकेट भी बोल लो।
ठीक है। तो इन सब में कॉमन यही सारी चीजें हैं, डेटा पैकेट्स या आईपी पैकेट या पैकेट, ये सब चीजें सब में कॉमन है। इंटरनेट पे तुम जो भी करते हो, वट एवर यू डू, चाहे वो किसी से मैसेजिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मतलब रिकॉर्डिंग की बात अलग कर देते हैं, वो इंटरनेट पे हम नहीं करते हैं, हम लोकली करते हैं। कौन वहां से आ गया? रितेश कुमार प्रजापति। रितेश, ये क्विक एक्सेस इनेबल नहीं है क्या यार? तुम बार बार ज्वाइन कर रहे हो। इनेबल तो है ही, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो कहाँ था मैं? तो यहाँ पे डेटा पैकेट्स, तो इंटरनेट पे आप जो भी चीजें कर रहे हो, एवरीथिंग, उन सब में जो ट्रैवल हो रहा है वो डेटा पैकेट होता है। कुछ भी जो भी इंटरनेट पे तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आया था, जो भी तुम चीजें कर रहे हो, उस सब में ट्रैवल जो है वो डेटा पैकेट ही हो रही है। डेटा पैकेट ही है जो हर जगह पे आता जाता है, हर जगह डेटा, इसको हम डेटा स्ट्रीम भी बोल लो, पैकेट स्ट्रीम बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, ये डेटा पैकेट। अब गाइस क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो डेटा पैकेट जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, जो भी है, तो जा तो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन इनको लेके जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इनको? अगर तुम कहीं से यहाँ से वहां जा रहे हो तो तुम किसी किसी मीडियम से होके या किसी वजह से जा रहे हो, किसी के वजह से जा पा रहे होगे। तो किसी के वजह से मतलब जो आपको जाने और आने लायक बना रहा है, तो वो आपके लेग्स है। अगर आप कहीं पे ट्रेवल करो तो आप अपने लेग्स की वजह से कर पा रहे हो, है ना? लेग्स ही आपको लेके जा रहे हैं कहीं पे, चाहे आप ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, या किसी से भी जाओ, पहले आप एक जगह पे जाते हो अपने लेग्स के थ्रू, ठीक है। कार तक भी जानी है तो लेग्स के थ्रू, बाइक तक भी जानी है लेग्स से जाना है, ठीक है। तो आपका लेग जो है वो मीडियम है। वैसे ही डेटा पैकेट्स जो होते हैं गाइस, इनका ट्रांसमिशन जो होता है, ठीक है, इनका जो ट्रांसमिशन, इसको आप बोलो, इनका जो ट्रांसमिशन होता है डेटा पैकेट्स का, ये ट्रांसमिशन बेसिकली दो चीजों के कारण, दो तरीके से होता है, दो प्रोटोकॉल की वजह से होता है। दो प्रोटोकॉल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली दो प्रोटोकॉल्स। तो पहला जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी कहलाता है, दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो यूडीपी कहलाता है, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल्स है। बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको मिलेंगे, जो कि ओएसआई का शायद फोर्थ लेयर है शायद। तो ओएसआई के आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको इन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, क्या किस तरीके से, जब आपका नेटवर्किंग सेशन होगा ना, तो बहुत डीपली अच्छे से आपको सब कुछ समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल के लिए हमें टीसीपी यूडीपी पे थोड़ा फोकस करना है कि एक्चुअली क्या है ये टीसीपी और यूडीपी। अब इनको मैंने बोला प्रोटोकॉल, इनको मैंने बोला प्रोटोकॉल, वाई सो प्रोटोकॉल, वाई प्रोटोकॉल मतलब क्यों प्रोटोकॉल। इनको मैंने बोला प्रोटोकॉल, बट क्यों प्रोटोकॉल, क्यों प्रोटोकॉल, क्या होता है? एनीवन नो व्हाट इज प्रोटोकॉल? लेट मी नो गाइस। मैंने आपको स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, एंड आई एम ऑल्सो लाइक इनेबलिंग द माइक्रोफोन। कोई बोलना चाहेगा इसको चैट में तो चलो ठीक है, बट और कोई बोलना चाहेगा? चलो शिवम, शिवम कुमार, हाँ बोलो शिवम। हैंड रेज किया आपने, बोलो क्या होता है प्रोटोकॉल। हेलो हेलो सर, एक ये भी होता है हेलो प्रोटोकॉल। हेलो हेलो हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है भाई, कौन कौन बोल रहे हो? बाकी लोग म्यूट करो अपना, एक एक कोई बोलेगा। शिवम बोलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ। हेलो सर, ये रास्ता होता है प्रोटोकॉल, एक वे होता है, यानी कि डेटा पैकेट फ्लो होते हैं, जैसे टीसीपी है और यूडीपी। ठीक है चलो, ओके। रवि कुमार। Yes, protocol is a set of rules जो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि नेटवर्क का फ्लो कैसे होगा। हम्म, ठीक है, ओके। कुणाल, कुणाल बोलो। कुणाल यू कैन स्पीक, हैंड रेज किया आपने। झील, झील बोलो तुम। हेलो हाँ झील बोलो। सर, प्रोटोकॉल को हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जो डेटा जाता है, हम्म, वो कैसे जाता है उसको हम ऐसे कह सकते हैं।
लाइक टीसीपी हम कहे तो फुल डुप्लेक्स होता है और यूडीपी जो हाफ डुप्लेक्स होता है, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, बहुत हेवी टर्म यूज किया तुमने। चलो श्याम सिंह तुम बताओ। श्याम सिंह। सर हाँ आवाज आ श्याम, हाँ श्याम आ रही है। सर प्रोटोकॉल्स का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज के लिए रूल सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, मतलब कि जो डाटा है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे ट्रैवल करेगा, अगर वो लॉस भी हो जाता है तो उस केस में हम मतलब उसको कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे लाइक दैट की सेट ऑफ एक। ठीक है, करेक्ट है। सबने ऑलमोस्ट सही बोला है, ठीक है, सबने ऑलमोस्ट सही बोला है। मैंने पार्ट पूछा था प्रोटोकॉल क्या होता है। चलो मैं अब तुम लोगों को मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली में प्रोटोकॉल क्या होता है। सही बोला आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर करा है। देखो प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल इज नथिंग, इट्स आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है ना? चलो दिख रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, protocol is nothing, it's just a way through which a service provides whatever it tends to provide or it means to provides, like सर्विस जो भी आपको प्रोवाइड, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो भी वो अपनी सर्विस को जिस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जो उनका तरीका होता है वो प्रोटोकॉल होता है। यानी एक वे है, एक तरीका है। सेट ऑफ रूल्स जो आपने बोला वो भी सही है, वो भी सेट ऑफ रूल्स ही है ये, कि अगर आपका टीसीपी अगर एक प्रोटोकॉल है, इट मींस टीसीपी का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू ये जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरीके से वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूडीपी भी का भी अपना एक सेट ऑफ रूल्स है, उसके थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ये सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दिस फॉल्स इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, सो इनका काम है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं तो इनका काम है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का मतलब वो ट्रांसपोर्ट जो हमारे यहाँ होता है वो वाली ट्रांसपोर्ट नहीं, ये डेटा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये डेटा को उठा के यहाँ से वहां पटकते हैं, यहाँ से वहां लेके जाते हैं, यहाँ से वहां। अब जब डेटा को यहाँ से वहां लेके जाते हैं, टीसीपी और यूडीपी दोनों होता है, दो चीजें। तो जब टीसीपी हमारे पास है ही तो यूडीपी क्यों चाहिए भाई? फिर यूडीपी अगर है तो टीसीपी क्यों चाहिए? दो क्यों चाहिए डेटा ट्रांसपोर्ट की? एक से हमारा काम क्यों नहीं चल जाता? मतलब वाई वी कैन नॉट यूज द सिंगल थिंग्स? प्रत्युष सोनी, प्रत्युष काफी जल्दी आया यार तुम, थोड़ा और भी जल्दी आया करो। चलो ठीक है, यहाँ पे टीसीपी एंड यूडीपी में दोनों में से दोनों क्यों चाहिए हमें? क्यों एक से हम नहीं कर सकते जब दोनों का काम हमारा ट्रांसपोर्ट का ही है? तो अब देखो इसका सीधा जो एग्जांपल ले तो ये वही बात हो गई कि अगर दो ह्यूमन बींग्स हैं तो दोनों अलग अलग जो है अपनी एक नेचर को शो करते हैं, अलग अलग तरीके, उनका अलग अलग एक तरीका होता है, अलग अलग वे होता है। दोनों अलग अलग वे से अपने काम को कर सकते हैं। जैसे कि क्लास में अगर दो स्टूडेंट हैं तो अगर आप कोई टास्क देते हो तो हो सकता है एक स्टूडेंट किसी और तरीके से करे, दूसरा किसी और तरीके से करे, टास्क सेम होता है। वैसे ही यहाँ पे दोनों का टास्क सेम है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से वहाँ, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। बट टीसीपी थोड़ा अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, यूडीपी थोड़ा अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों का यूज होता है, कई बार दोनों साथ में भी यूज होते हैं, कई बार सिंगली भी एक टीसीपी वहाँ पे यूज होता है, कहीं कहीं पे सिर्फ यूडीपी यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कहाँ पे टीसीपी और कहाँ पे यूडीपी यूज होता है एंड क्या एक्चुअली में क्या होते हैं ये, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो करते हैं बट कैसे करते हैं और क्या होते हैं ये, ठीक है। तो सिंपली अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट आर टीसीपी यूडीपी, तो यू कैन से टीसीपी is a protocol which is used to transport data packets from one computer in a network to the another computer in the network, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। ये नेटवर्क सेम हो, डिफरेंट हो, इंटर हो या आउटसाइड नेटवर्क, कुछ भी हो सब चलेगा, इंटरनेट हो या इंटरनेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टीसीपी यूडीपी हमारा काम आता है। अब गाइज क्योंकि ये जो चीजें मैंने बताई कि डेटा पैकेट जा रहा है आ रहा है, तो ये सारी चीजें इंटरनेट पे जो भी डेटा पैकेट आना जाना हो रहा है वो सब टीसीपी और यूडीपी के कारण हो रहा है। अगर ये कंसेप्ट ना हो, ये प्रोटोकॉल्स ना हो, तो आप किसी भी तरह के डेटा को ना भेज सकते हो, ना डेटा को ला सकते हो, ना डेटा रिसीव कर सकते हो, ना डाउनलोड कर सकते हो, ना वीडियो देख सकते हो, ना स्ट्रीम कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनी ऑफ द थिंग्स ऑन इंटरनेट। एवरीथिंग इज डन बाय दीज टू थिंग्स।
इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए साइबर सिक्योरिटी में ये टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, एंड हैकर्स के लिए भी ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टीसीपी की। पहले टीसीपी की बात करते हैं, एंड साथ में हम यूडीपी को भी लेके चलेंगे ताकि हमें थोड़ा डिफरेंसेस पता चलते जाएं, एंड हमको इन दोनों का एक्चुअल में पता चले कि एक्चुअली ये दोनों कैसे वर्क कर रहे हैं, किस टाइप से काम करते हैं। अब देखो, टीसीपी का फुल फॉर्म मैं नहीं बोलता ज़्यादा, क्योंकि ये वैसे टीसीपी लिखोगे तो फुल फॉर्म आ जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका, और यूडीपी का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पे नहीं जाते फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि एक्चुअली ये दोनों है क्या, व्हाट दे डू, व्हाट आर दीज टू थिंग्स। देखो, टीसीपी जो है ये भी डेटा ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बट ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल चीज क्या है? ये क्या है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको किसी कंप्यूटर पे डेटा को सेंड करना है या डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है, तो पहले उससे कनेक्शन बनानी पड़ेगी, पहले उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, एंड देन जाके जब वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा तभी डेटा ट्रांसफर जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तभी। एंड जैसे ही वो डेटा ट्रांसफर को कंप्लीट कर देगा तो कनेक्शन क्लोज भी करेगा। ये इसका मतलब यही होता है, स्टार्ट अ कनेक्शन, ट्रांसफर द डेटा एंड एंड द कनेक्शन। ये काम ये करता है, इसलिए इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ऑन द अदर साइड यूडीपी इज नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। ये जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल आप बोल सकते हो, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, नो नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, नो नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, जरूरी नहीं है, या नो नीड टू मेंटेन अ कनेक्शन, और टू एंड अ कनेक्शन। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो गया कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की भी जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे एंड करने की भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो अब आप सोचोगे कि भैया जब कनेक्शन एस्टैब्लिश भी करने की जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, और एंड करने की भी, तो कनेक्शन करने की ही क्या जरूरत है? कनेक्शन फिर क्यों हो रहा है? यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, फास्टर कनेक्शन के लिए ये सारी चीजें हो रही है। फास्टर का मतलब कनेक्शन, देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, यूडीपी के थ्रू जब कोई कनेक्शन होता है, जैसे कनेक्शन का होता है का मतलब किस टाइप का कनेक्शन होता है, जैसे कि एक लाइव स्ट्रीम की बात करो, जैसे कि एक आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे कर रहे हो, कहीं पे भी करो, लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो बेसिकली यूडीपी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग के लिए काफी यूज होता है। लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए जैसे चीजों की यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग में टीसीपी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग हो गया या ब्रॉडकास्टिंग, किसी तरह का ब्रॉडकास्ट करना है, कुछ ऐसा कुछ करना है, तो यूडीपी यूज होता है। उस केस में होता है जैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आप कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्या है, आपने यूट्यूब के सर्वर को बस आपने सीधा किया कि आपको लाइव स्ट्रीम करना है, आपका लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया। वहां पे आपको किसी कनेक्शन को मेंटेन नहीं किया जाता है। लाइक अगर बीच में कोई पैकेट लॉस हो जाता है, बीच में कोई पैकेट नहीं पहुंच पाता है सर्वर के पास, लेट सपोज, या सर्वर से क्लाइंट के पास, तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है। जब पैकेट ड्रॉप कर दिया जाता है यानी कि उतने देर की उतनी जो इंफॉर्मेशन उस पैकेट में थी वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, पैकेट को ड्रॉप, जैसे ये पैकेट है, ये आईपी पैकेट है, मान लो ये आईपी पैकेट है, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रेवल कर रही है, बीच में ही अगर ये आईपी पैकेट किसी भी रीजन से लॉस्ट हो जाती है, ये भी कंसेप्ट हम समझेंगे थोड़ा टीटीएल वगैरह में, लॉस्ट हो जाती है, उस केस में ये जो यूडीपी है इसको इसी तरह छोड़ देगा, लॉस्ट आईपी पैकेट को वहीं पे छोड़ देगा। ये आपका अनरिलायबल कनेक्शन इसको कहा जाता है, नॉट रिलायबल, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ये आपका एक धोखेबाज दोस्त है, बेसिकली आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि टीसीपी भरोसेमंद दोस्त है आपका, और यूडीपी एक धोखेबाज दोस्त है। ठीक है, यूडीपी आपका काम करेगा बट आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये टीसीपी आपका दोस्त है, टीसीपी दोस्त को
आपने 50,000 रुपीज दिए कि ये 50,000 रुपीज जाके मेरे एक थर्ड ए फ्रेंड को दे दो। एंटर कौन आया भाई? राजकुमार कहाँ थे? चलो अब 50K किया, 50K आपने इसको दिया, बोला कि मेरे ए फ्रेंड को ले जाके दे दो। यूडीपी को भी आपने सेम अमाउंट 50K दिया और आपने बोला ए को, इसको भी ए को दे दो, ठीक है। टीसीपी के केस में आप अश्योर्ड हो सकते हैं, बहुत एश्योर्डनेस के साथ ये पैसे आप दे सकते हैं, एंड आप एश्योर्ड हो सकते हैं कि ये पैसे इसके पास पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। अब आपका टीसीपी दोस्त अगर ए को पैसे दे देता है तो आपको आके इन्फॉर्म भी करेगा, ठीक है। ये जो आपका टीसीपी दोस्त है, ये आपके ए को पैसे अगर 50,000 दे देता है तो आपको ये आके इन्फॉर्म भी करेगा कि भैया मैंने टीसीपी आके आपसे बोलेगा कि भैया मैंने ए को पैसे दे दिए हैं, कंफर्म है, ठीक है। और आप ए से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि आपको मिला है क्या, तो हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है पैसे, ठीक है। ये टीसीपी का काम। यूडीपी क्या है? ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, मतलब थोड़ा सा मतलब समझो बिगड़े हुए बैकग्राउंड से आता है, बिगड़ा हुआ थोड़ा है, थोड़ा रईस है थोड़ा। तो ये क्या करेगा, 50,000 आपको इससे दिलवाने हैं तो ये ए को दे भी सकता है और हो सकता है कि नहीं भी दे, ऐसा भी हो सकता है बीच में ही 50,000 इसका गायब हो जाए, किसी भी रीजन से, रीजन कुछ भी हो, गायब हो जाए। और जब गायब हो जाएगा या ए को ये नहीं भी दे पाएगा तो उसकी रिपोर्टिंग आपको नहीं करेगा, ये आपको नहीं आके बताएगा कि ए 50,000 गायब हो चुका है या फिर 50,000 रुपए जो है वो मैंने नहीं दिया या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये चीज। तो अब जो है गाइस यहाँ जो होता है, यहाँ पे इस केस में देखो, अब इस केस में आप ही लोग बताओ कि रिलायबल कौन हुआ, कौन ज्यादा भरोसेमंद हुआ। जैसे कि मैंने बोला कौन भरोसेमंद हुआ, बताओ बताओ, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से भरोसेमंद हमारा जो भैया हमारा है वो टीसीपी ही है, ठीक है। टीसीपी ही जो है आपका वो भरोसेमंद साथी है, भरोसेमंद इंसान जिस पे आके आप भरोसा कर सकते हो, राइट। लेट्स सी, टीसीपी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टीसीपी, ठीक है। तो टीसीपी जो है हमारा वो भरोसेमंद साथी है, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे सेम, ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया बहुत इजी। ये तो हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के बारे में बात, कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है क्यों और ये कनेक्शन लेस क्यों होता है। इसको कोई परवाह नहीं है कि डेटा जो है वो पहुंची या नहीं पहुंची जगह पे, डेटा जो है वो कनेक्शन बनी या सही से नहीं बनी, क्या हुआ, कनेक्शन एंड हुआ क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, ये आपको बताएगा कुछ भी नहीं, दैट्स इट। तो इसलिए टीसीपी को हम रिलायबल प्रोटोकॉल बोलते हैं, टीसीपी को हम रिलायबल प्रोटोकॉल बोलते हैं। एंड यूडीपी जो है हमारा, यूडीपी इसको हम बेसिकली नॉन रिलायबल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर हम इसको देखें तो ये एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेज द डेटा। एक्नॉलेज का मतलब है ये आपको बताता है, जैसे कि मैंने बोला कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, डेटा डेस्टिनेशन पे गया या नहीं गया। और ये डज नॉट एक्नॉलेज, डज नॉट एक्नॉलेज, ACKNOT है ये, ठीक है, डज नॉट एक्नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो टीसीपी आपको एरर रिपोर्टिंग ही करता है। एरर रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि अगर बाय चांस एक डेटा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, तो किसी तरह की एरर भी हो सकती है, हो सकता है किसी भी तरह का, होस्ट रीचेबल ना हो सकता है होस्ट रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर आपने देखा होगा, होस्ट रीचेबल का एरर देखा होगा, ये सब एरर्स आते हैं। तो ये एरर जो है, ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वापस से क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देगा, क्लाइंट को बता देगा कि भैया ये एरर आ चुकी है एंड इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। ये टीसीपी का काम है। यूडीपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो एरर रिपोर्टिंग। यूडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको कोई मतलब नहीं है भाई, हम एरर आए ना आए तो आपका काम है, आप जानो। यूडीपी सीधा अपना यूडीपी एकदम टू द पॉइंट काम करता है, सीधा अपना काम किया, काम खत्म। अब काम में सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है।
फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है retransmit the discarded और dropped packet। ये टीसीपी का ये काम है। टीसीपी में जो पैकेट डिस्कार्ड हो चुके हैं किसी रीजन की वजह से या ड्रॉप हो चुके हैं अभी, उनको ये वापस से रिट्रांसमिट करता है, वापस से भेजने की कोशिश करता है। इस वजह से टीसीपी जो है वो काफी ज्यादा रिलायबल प्रोटोकॉल है। इस वजह से आपका डेटा लॉस नहीं होता है। अब वापस अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल से आप समझ रहे हो कि एक पैकेट है इसमें, और पैकेट्स के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, एक्चुअल डेटा जैसे कि आपको कोई मेल मिल रहा है, आपको कोई नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी तरह का, या कुछ भी आपको फाइल मिल रहा है, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पैकेट के अंदर होता है। ठीक है, अब ये पैकेट अगर बीच में ही कहीं पे ड्रॉप हो जा रहा है, डिस्कार्ड हो जा रहा है, और इसको कोई उठा के फिर आगे नहीं पहुंचाएगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा उसके अंदर का। तो ये काम यूडीपी में होता है। ठीक है, यूडीपी में क्या होता है? नो रिट्रांसमिशन ऑफ पैकेट। बट टीसीपी वाला क्या करता है, जैसे ही पैकेट ड्रॉप हुआ तो ये वापस से उठा के इसको वापस से ट्रांसमिट करेगा। ये 16 हॉप्स के लिए 16 हॉप्स करता है। ये टीटीएल में आप समझेंगे कि ये कब तक रिट्रांसमिट करता है, कब तक, जब तक कि बेसिकली इसकी 0 वैल्यू नहीं हो जाती है टीटीएल की, एंड या तो 16 हॉप नहीं हो जाता। ये हम टीटीएल वाली जब कंसेप्ट समझेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कि ये कितनी बार करेगा रिट्रांसमिट, और उसके बाद 16 टाइम्स तक करता है। 16 टाइम्स के रिट्रांसमिशन तक भी अगर पैकेट नहीं पहुंच पाया डेस्टिनेशन पे, तो परमानेंटली डिस्कार्ड हो जाता है, आपका कनेक्शन ही क्लोज हो जाता है उस केस में। बट मोस्टली 16 टाइम्स में आराम से कनेक्शन बन जाती है, अगर एक ऑथेंटिक और एक लाइक जेन्युइन कनेक्शन हुआ तो, मलिशियस कनेक्शन नहीं हुआ तो इस केस में हमारा ये टीसीपी बहुत ही अच्छा है। टीसीपी अच्छे से काम करता है, अच्छे से वर्क करता है, एंड आपके कनेक्शन को एकदम से फ्लो में रखता है। जब टीसीपी प्रोटोकॉल के साथ जो भी कनेक्शंस होते हैं उसमें कोई डेटा लॉस नहीं होगा, किसी तरह का कनेक्शन लॉस जनरली नहीं होता है, अंटिल अनलेस कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इश्यूज हो, एंड आपका कनेक्शन बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। जो डेटा भेजा जाएगा क्लाइंट से, वो आपके पास वही डेटा पहुंचेगी, पूरा का पूरा पहुंचेगा तो पूरा पहुंचेगा। ठीक है, ये इसकी खूबी होती है। अब गाइज टीसीपी जो है ये थोड़ा स्लो होता है, स्लोअर होता है, यूडीपी थोड़ा फास्ट होता है। अब ऑब्वियसली ये फास्ट होता है, इसका रीजन आपको पता खुद ही चल गया होगा फास्ट क्यों होता है, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं है, डायरेक्टली सीधा एक ही काम आता है कि हाँ बस डेटा को उठा के यहाँ से वहाँ कर देना है, यहाँ से वहाँ पहुँचा देना है। अब पहुँचा कि नहीं पहुँचा, एरर है कि नहीं है, कनेक्शन किस तरीके से मेंटेन है कि नहीं, ये सब कुछ चेक ही नहीं करना है, तो ऑब्वियसली फास्टर होगा। और जिसको सारा काम करना है, सारा लोड है, बर्डन है सारा काम करने का, वो स्लोअर होगा वो प्रोटोकॉल। तो इसलिए टीसीपी हमारा स्लोअर प्रोटोकॉल हो जाता है, यूडीपी फास्टर हो जाता है। एंड ड्यू टू द फास्ट नेचर ऑफ यूडीपी प्रोटोकॉल, हम इसका यूज बेसिकली मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग या स्ट्रीमिंग सर्विसेज में यूज करते हैं। जो भी आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं वहां पे मोस्टली आपका यूडीपी जो है वो यूज हो रहा था। जनरली लाइव सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम सेइंग, लाइव सेशन। अब नेटफ्लिक्स पे कोई प्रोग्राम है, कोई सीरीज है, कोई मूवी है जिसको कि आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो वो लाइव नहीं है, वो ऑलरेडी कहीं होस्टेड वीडियो है जो आप प्ले कर रहे हो, वो टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू प्ले हो रही है। उसमें का कोई भी एक पोर्शन आपका मिस नहीं होगा, कोई डेटा लॉस नहीं होगा, और आपको जितनी चीजें हैं सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, बट सेम वे में अगर आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की इश्यूज आ जाती हैं, तो आपका जो पार्ट गायब हो जाएगा, जो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, वो आप पार्ट नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसलिए जब लाइव सेशन आप देखते हो तो वहां पे पैकेट जब ड्रॉप होता है गाइस, तो वहां पे आपको वो पार्ट आपका स्किप हो जाता है। बट अब जो है क्या है, बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज ऑलरेडी है, जो टीसीपी को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है उसमें, लाइक टीसीपी और यूडीपी साथ में काम करते हैं। लाइक उसमें क्या हो जाता है, एक फैसिलिटी ये आपको मिलती है कि अगर आपका कोई पैकेट ड्रॉप होता है तो वापस से वहां से स्टार्ट करने का यह एक फीचर जो है आपको मिल जाता है। लाइक अगर कहीं से आपने शायद देखा होगा, बट फिर भी क्या होता क्या है ना, स्टार्ट तो हो जाता है बट वो आपका बैक में चलेगा, मतलब जो डेटा वहां आई है उठ के पैकेट वही चलेगा। ये थोड़ा समझने की चीज है। जैसे कि अगर टीसीपी यूडीपी साथ में काम आ रहा है, जैसे कोई लाइव सेशन ही चल रहा है, तो आपने कई बार आपने, अच्छा आपने, चलो आप में से देखता हूँ मैं, आप में से किसी ने देखा ये चीज फील की है, लाइक आपने ये सब चीजों में फील किया है कि
कभी कभी जैसे क्रिकेट वगैरह देखते हो, बिल्कुल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाइव ही चलता है, वो लाइव ही चलता है। बट कई बार आपका लाइव और किसी नेटवर्क की वजह से अगर लाइव सेशन थोड़ा छूट भी जाता है ना, तो वहां से ही फिर स्टार्ट हो जाता है। लाइक ऐसा नहीं कि वो उतना पार्ट मिस हो जाए, कई बार वहां से ही स्टार्ट होगा। लाइक वहां जहाँ जहाँ आपका छूटा तो वहां से स्टार्ट होगा, आप अगेन लाइव जा सकते हो, आप अगेन यू कैन गो लाइव। थोड़ी देर में अगेन लाइव पे क्लिक करोगे, लाइव आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, पीछे का सब रह जाएगा, लाइव सेशन चलने लगेगा, ठीक है। बट ऐसा होता है कि वहां से ही फिर से स्टार्ट होगा। अब ये क्यों होता है? ये अगर सिर्फ यूडीपी होता ना तो ये पॉसिबल नहीं था। अगर सिर्फ यूडीपी होता तो ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे टीसीपी को यूडीपी को साथ में यूज किया जा रहा है। होता क्या है कि जितनी देर आपका जो नेटवर्क इश्यू के कारण जो पैकेट डिस्कार्ड हुआ था, उस पैकेट को टीसीपी पकड़ लेता है, डिस्कार्ड पैकेट को वहां, क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल भी काम कर रहा है। इसको इमेजिन करो एक वायर के अंदर, ठीक है। उस एक वायर के अंदर इमेजिन करो, वायर में यूडीपी प्रोटोकॉल चल रहा है, मतलब एक ऐसी इमेजिनेशन है ये, ठीक है। वायर में यूडीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है, पैकेट को ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है बिना टीसीपी के। तो क्या होगा, जहां जो पैकेट छूट गया वही छूट जाएगा, यूडीपी अपना आगे बढ़ता जाएगा। यूडीपी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि पीछे कौन रह गया कौन नहीं रह गया, इसीलिए वो सबसे फास्ट है। इसीलिए जब आपको कभी लाइफ में कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना किसी भी चीज से, और सिर्फ आपको अपनी डेस्टिनेशन दिखेगी, मंजिल दिखेगी, तो आप बहुत फास्ट ऑटोमेटिकली हो जाओगे। आपको अगर ये नहीं परवाह पड़ता है कि पीछे कौन रह गया कौन छूट गया, तो आपको डेस्टिनेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में बहुत फास्टली मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूडीपी के साथ हो रहा है। तो यूडीपी अकेले है। अब इमेजिन करो साथ में टीसीपी भी है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो उस इमेजिनेशन में अब क्या होगा कि टीसीपी पीछे पीछे है यूडीपी के, मान लो यूडीपी ने डेटा एक पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया, टीसीपी साथ में है, टीसीपी तुरंत उस डेटा को पैकेट को पकड़ेगा, रीट्रांसमिट करेगा, और वहां से फिर स्टार्ट कर देगा आपका ट्रांसमिशन, जो कि आपका लाइव स्ट्रीमिंग्स वगैरह में जो क्रिकेट वगैरह आप देखते हो अगर वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो टीसीपी की मेहरबानी है कि वहां से आपका फिर से स्टार्ट करा। यूडीपी तो कंकरेंटली आपका लाइव चला ही रहा है, तो अगर आपको लाइव पे जाना है तो फिर से आप यूडीपी के लिए जाओ, यूडीपी पे जाओ और वो करो, ठीक है। अब समझ में आया ये चीज, इसका आंसर मिला बहुत लोगों के। हालांकि बहुत लोगों को ये चीज दिमाग में नहीं होगा, बट अगर होगा तो ये इसका आंसर है जो आपके दिमाग में आता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये रियल लाइफ में जो चीजें आपके साथ हो रही है ना, वो हर चीज आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हर चीज का एक कंसेप्ट है, हर चीज के पीछे कंसेप्ट है, हर चीज के पीछे एक टॉपिक है, कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो वो चीजें जब अब आपके साथ जब ऐसा होगा तो आपको यूडीपी और टीसीपी याद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब आपके साथ ऐसा होगा लाइव में देखने टाइम, तो आपको टीसीपी और यूडीपी याद आएगा कि भैया यहाँ पे यूडीपी जो है वो तो छोड़ के चला गया, बट टीसीपी ने मुझे बचा लिया और टीसीपी ने मुझे वापस से वो चीज प्रोवाइड कर दी, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी रियल लाइफ से हैकिंग को जोड़ोगे, हैकिंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, तो हैकिंग आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। हैकिंग को आप पूरी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो एंड इट विल बी मोर इजियर टू लर्न देन एनीथिंग एल्स, एनी अदर टॉपिक और एनी अदर सब्जेक्ट और एनी अदर डिपार्टमेंट, एनी अदर डोमेन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस वजह से ये टीसीपी थोड़ा सा स्लो है, यूडीपी थोड़ा फास्ट है, दैट्स इट। रीट्रांसमिशन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। एंड टीसीपी में हैंडशेक्स होते हैं, हैंडशेक्स जैसे कि सिन एसी के ये जो हैंडशेक्स होते हैं, ये हैंडशेक्स होते हैं, इसमें ऐसा कोई हैंडशेक नहीं होता है। हैंडशेक हम जब बात करेंगे, हैंडशेक के बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जब हम पढ़ेंगे, टीसीपी 3-वे हैंडशेक उसमें जानेंगे। टीसीपी को मेनली जो यूज करता है प्रोटोकॉल, जो इस टाइप के प्रोटोकॉल जो होते हैं, जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो गया, एफटीपी जो प्रोटोकॉल्स हो गए, या फिर एसएमटीपी भी ले लो, ये इस टाइप के प्रोटोकॉल्स इसको यूज करता है। वही यूडीपी जो है वो डीएचसीपी जैसे प्रोटोकॉल्स जिसमें डायरेक्टली आईपी सेंड करनी है आपको, वो हो गया, या डीएनएस जैसे प्रोटोकॉल्स में यूज में आता है, या वीओआईपी का एग्जांपल ले सकते हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे वीओआईपी कॉल्स वगैरह होते हैं ना, इंटरनेट कॉल्स जिसको आप बोलते हो, व्हाट्सएप के ऊपर आपने किया हो, या फिर आप कोई सर्विस यूज करो उसको कर रहे हो, इस टाइप की चीजें, मतलब मान के चलो वीओआईपी कॉल्स, इन सब में आपका यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज होता है, लाइव स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, इन सब में आपका यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज होता है, ठीक है। ये सिंपल सा एक फंडा था। अब गाइज यहाँ पे देखो, ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं, ये बहुत ही मैंने बहुत ही सिंपली बताया आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब टीसीपी यूडीपी के ऊपर जब आपका नेटवर्किंग सेशन होगा ना, तो आपको और बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ जानने को मिलेगा एक्चुअली में टीसीपी यूडीपी के अंदर में, थोड़ा टेक्निकली अंदर घुस के, एंड फिर आपको और भी चीजें पता, लेकिन आपका ये जो बेस है वो क्लियर होना बहुत जरूरी था, बिकॉज नहीं तो फिर आपको वो कुछ समझ में नहीं आता नेटवर्किंग सेशन का कि क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग देयर, ठीक है।
ये तो हो गया। अब मैंने बात की थी गाइज इन सब के बीच में एक और टॉपिक है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने जब बात की थी एरर रिपोर्टिंग की, जब मैंने बात की थी एरर रिपोर्टिंग की, कि एरर रिपोर्टिंग करता है और ये नो एरर रिपोर्टिंग करता है, ये ऐसा मैंने बोला था। तो जो एरर रिपोर्टिंग होती है ना, अब एरर रिपोर्ट करने का काम टीसीपी का नहीं होता है। टीसीपी खुद से एरर रिपोर्ट नहीं करता है। टीसीपी का तो काम डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है यार। एरर से क्यों रिपोर्ट करेगा ये? यूडीपी का काम डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें तो खैर होता ही नहीं है एरर रिपोर्टिंग। तो ये जो एरर रिपोर्टिंग का काम है ना, ये करता है हमारा आईसीएमपी। ये हमारा करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आई थिंक। ठीक है, ये हमारा आईसीएमपी भैया, हमारे आईसीएमपी करते हैं। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होती है दो नेटवर्क डिवाइसेस में, डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो भी चीजें होती है, तो आईसीएमपी क्या करता है कि जो भी एरर्स या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है ट्रांसमिशन के अंदर में, वो प्रॉब्लम्स को क्लाइंट को रिपोर्ट करता है। जहां से एक रिक्वेस्ट आई है उनको रिपोर्ट करता है। दिस इज द आईसीएमपी। इसलिए पिंग जो है एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल कहा जाता है। पिंग को, पिंग कमांड जो है आपका, ये एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है बिकॉज पिंग आपको एरर रिपोर्टिंग भी करता है। अगर आपको याद होगा इस पिंग करते हो तो होस्ट अनरीचेबल, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, ये सारी आपको डिटेल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये एरर रिपोर्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो पिंग एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल, इसलिए आईसीएम एक पिंग को हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, बाद में और भी डिटेल थोड़ा जानेंगे और भी डिटेल में समझेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टीसीपी यूडीपी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। डिफरेंसेस पता चल गए, बहुत सिंपल सा डिफरेंस, बहुत सिंपली, बहुत इजीली ये दोनों प्रोटोकॉल अच्छे से काम करते हैं। दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और भी अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा रियल लाइफ में जब कनेक्ट करोगे। ठीक है, नाउ गाइस, नाउ गाइस हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयुष, बिल्कुल करेक्ट। ओके फाइन, चलो क्लियर है। चलो मनाशा बताओ, बताओ मतलब यूडीपी और टीसीपी में क्या डिफरेंसेस है, कैसे काम करते हैं टीसीपी यूडीपी? माइक्रोफोन ऑन करके बताओ। Sir, TCP is reliable and UDP is not reliable, sir. And TCP will report the error to ICMP and UDP doesn't does this. And TCP does not report the error. TCP does not report the error to ICMP. Actually, नहीं, TC नहीं, मतलब ICMP report the error to the client in TCP protocol. ठीक है, in TCP protocol ICMP report the error to the client. हाँ आगे. And when the data packet is lost, the TCP will get that and it will transmit the data packet. But UDP and UDP doesn't does this. And there is no data loss in TCP. And TCP is slower when compared to UDP. Slower क्यों है? Why it is slower? Because it will retransmit the data packet, so it is slower. But because it has a lot of work to do. It has to retransmit the data. It has to see whether the data reached to the destination or not. It has also to also see that data is delivered to the destination or not. ये सारे काम TCP का करता है, TCP करता है. That's why TCP is slower. ठीक है, तो और UDP doesn't care about any data error और transmission error या data delivery, ये सब चीजें उसके बस की बात नहीं, ये सब चीजें नहीं करता है। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अंकित कुमार, यू देयर? अंकित कुमार, अंकित जी माइक ऑन कीजिए। अंकित जी तो माइक ही ऑन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नहीं माइक ऑन करना था, यस नहीं करना था यहाँ पे। ठीक है, राम यू देयर? सबका माइक प्रॉब्लम हो गया होगा यार, क्या बात है? राम का माइक प्रॉब्लम है, मैं अगर अनम्यूट कर दूं राम?
चलो तुषार मिश्रा बोलो। तुषार मिश्रा आप यस बताओ। सर। सर जो टीसीपी होता है, अरे क्वेश्चन तो सुनो यार। यस सर बोलो। अभी क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है कि आईसीएमपी जो है, यस सर। आईसीएमपी तो आईसीएमपी यूडीपी में कब एरर रिपोर्टिंग करता है? एरर रिपोर्टिंग जब यूडीपी में वो करेगा तो कब करेगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम में करेगा आईसीएमपी? सर एरर रिपोर्टिंग तो टीसीपी में करेगा ना, यूडीपी में नहीं करेगा? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, माइक म्यूट करो। ओके कुलदीप यू देयर? यस सर। हाँ तो कौन कौन से ब्रॉडकास्ट सर्विस को हम टीसीपी के थ्रू यूज कर सकते हैं? एग्जांपल। ब्रॉडकास्ट सर्विस, हाँ कौन सी ब्रॉडकास्ट सर्विस को, किस टाइप के चैट में कोई आंसर मत करो यार प्लीज। जब मैं इंडिविजुअली पूछो तो आप चैट में आंसर मत करो। कौन सी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को टीसीपी के थ्रू हम कर सकते हैं? चलो ठीक है। ओके ठीक है कोई बात नहीं। वेद प्रकाश बताओ, सेम क्वेश्चन। वेद प्रकाश। हेलो सर। अरे रुको मैं पूछूंगा, मैं खुद ही पूछूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, माइक म्यूट करो। वेद प्रकाश बोलो। शोएब खान। यस। हाँ शोएब, कौन सी ब्रॉडकास्ट सर्विसेज को टीसीपी के थ्रू हम अवेल कर सकते हैं? टीसीपी के साथ नहीं कर सकते, यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। अरे यूज भाई होता है। क्या बात बोला है, वाह। आप पकड़ लिया, बंदे ने पकड़ लिया। चलो अच्छी बात है। क्रॉस क्वेश्चन था बेसिकली ये तो। मैंने बोला है टीसीपी में ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। टीसीपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल थिंग। टीसीपी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, सपोर्ट ही नहीं करता ब्रॉडकास्टिंग। यूडीपी ओनली सपोर्ट्स द ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। गुड, वेरी गुड। एंड चलो एक और क्वेश्चन में करूंगा। एक और क्वेश्चन। आनंद कुमार हंस। यस सर बोलिए। अच्छा आनंद, मैं क्या है मैं एक काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं लाइव गेमिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी। लाइव गेमिंग कर रहा हूँ, मान लो यूट्यूब पे गेमिंग स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? यूडीपी होगा सर। अच्छा यूडीपी होगा ना। ब्रॉडकास्टिंग में लाइव जो भी होता है वो यूडीपी करता है ना। अच्छा ठीक है, यूडीपी करेगा। अब अच्छा ठीक है, मैंने उस गेम को जी। रिकॉर्ड किया और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और जी। अब तुम उस अपलोडेड वीडियो को देख रहे हो। यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल होगा? यहाँ पे टीसीपी होगा सर। यहाँ पे टीसीपी होगा। रिकॉर्डेड वीडियो को हम देखेंगे तो हाँ। जो बीच में जो डाटा गैप होगा वो तो हमको दिख जाएगा ना, क्योंकि वो लाइव नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है फाइन। अतुल चौहान, आनंद जो बोल रहा है सही बोल रहा है क्या अतुल? whatever answer Anand has given, is he right? Okay, right है। यश परवाल, क्या आपको क्या लग रहा है यश परवाल कि वो सही है? शशांक पांडे बताओ, सही बोल रहा है क्या आनंद? सही बोल रहा है भैया। रिकॉर्डेड वीडियोस को यूट्यूब पे देखने के लिए टीसीपी ही यूज होता है। अच्छा पर अगर लाइव स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो वहां पे यूट्यूब के केस में दोनों यूज होता है, टीसीपी और यूडीपी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी जो हम गूगल मीट पे कर रहे हैं ये इसमें क्या यूज हो रहा है, टीसीपी या यूडीपी यूज हो रहा है? शिवम बताओ, शिवम कुमार, थोड़ा जोर से बोलना शिवम, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आती है। आवाज आ रही है? आ तो रही है, वही फिर से बहुत धीरे। चलो बोलो शिवम। सर इसमें यूडीपी का यूज हो रहा है, मेरे कनेक्शन हट जाता है इस बीच में तो। यूडीपी का यूज हो रहा है गूगल मीट में ना? यानी कनेक्शन टूट जाता है इस बीच में, फिर आपकी आवाज आगे चली जाती है। अच्छा ठीक है। कोई बोलना चाहेगा हमारे अभी गूगल मीट वाले सेशन में यूडीपी यूज हो सर रहा मैं है या? हाँ विवेक बोलो। दोनों ही यूज हो रहे हैं, टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज कर रहे हैं। कि पहले यूडीपी कर रहा है और मतलब उसके बाद क्या वो रीट्रांसमिट कर रहा है, जो गैप होता है कि वो टीसीपी करता है, कि इसलिए मतलब वो फास्टर हो जाता है, मतलब जो अच्छा दोनों ही यूज हो रहे हैं सर।
अच्छा, दोनों यूज हो रहा है। तुषार बोलो, तुम बोलो तुषार। हेलो सर, सिर्फ यूडीपी यूज होता है क्योंकि सर इसमें जो मिस हो जाएगा वो दोबारा हम देख नहीं सकते। जो आप अलग से रिकॉर्डेड जो भी उसकी तो अलग बात है, लेकिन इस पे नहीं कर सकते फिर। अच्छा जैसे नेटवर्क इशू हो जाता है तो मिस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। सर इसमें दोनों यूज हो रहा है रवि कुमार, हाँ रवि बोलो। क्योंकि इसमें दोनों यूज हो रहा है, यूडीपी जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए है ब्रॉडकास्ट, और जो चैट हो रही है उसमें टीसीपी। लाइव क्या, फिर से बोलो, फिर से बोलो। जो स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसमें यूडीपी हो रहा है, फिर साथ में हाँ। हम चैट वगैरह जो देखते हैं उसमें टीसीपी। चलो ठीक है। सर मेरा मेरा हाँ एक डाउट था। हाँ शोएब बोलो। सर गूगल मीट पर तो हम यूडीपी ही यूज हो रही है, लेकिन हम तो ये ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हैं। ब्राउजर तो HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वो HTTP प्रोटोकॉल तो ये TCP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। आशीष पाटिल बताओ। आशीष। यस सर, यहाँ पर दोनों प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं सर, टीसीपी और यूडीपी। जब आप जब कोई सेंटेंस वगैरह बोलते हो, अगर हमारा नेटवर्क इशू होता है तो कुछ डेटा पैकेट्स लॉस हो जाते हैं, तो अगर टीसीपी उसके यूडीपी के बाद में यूज हो रहा है तो आपका जो आवाज होता है ना सर वो फास्टर हो जाता है। तो मतलब हाँ सर, वो जो पैकेट्स जो ड्रॉप हुए हैं ना वो रिट्रांसमिट कर देता है सर टीसीपी यूडीपी के बाद में। ऐसा, अच्छा ऐसा केस है क्या रवि कुमार? ये जो केस बोल रहा है, जो देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एक चीज मैं फाइनल कर देता हूँ। गूगल मीट में टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज होता है। फर्स्ट थिंग यही है, सिर्फ यूडीपी नहीं होता शोएब। तो पहला तो यहीं पे आपका क्वेश्चन के एक आंसर ये है। दूसरा आंसर में भी मैं आऊंगा उस पर। बट रवि ये बताओ, जो आशीष ने भी बोला कि यूडीपी और टीसीपी यूज होता है दोनों, बट क्या एक्सप्लेनेशन दोनों का इसका सही है क्या? सर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना नहीं, क्या आगे दोबारा कह सकते हैं? आशीष रिपीट करो सर। जब आपका साउंड लैग करता है ना, तब कुछ डेटा पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो टीसीपी जो यूज हो रहा है उसकी वजह से वो रिट्रांसमिट होने के बाद में जो आपका साउंड होता है ना सर वो फास्टर हो जाता है। इसमें रिट्रांसमिशन होगा ही नहीं क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। बिल्कुल सही। इसमें रवि का जो आंसर था वही सही था। मतलब मैं अगर क्लियरली बोलूँ आपको तो होता क्या है, यहाँ पे टीसीपी यूडीपी बोथ प्रोटोकॉल यूज होने का रीजन ये होता है ना गाइस कि दो तरह की सर्विसेज चल रही है गूगल मीट पे, या जूम पे चला लो या कोई से भी चला लो, दोनों पे दोनों प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आवाज को वापस से वो पकड़ के ला रहा है तो इस तरह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सीन नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे सीन क्या है ना आपका, हम जो गूगल मीट पे अभी ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम जो अभी गूगल मीट पे लाइव सेशंस चला रहे हैं, ये लाइव सेशन आपका, ये एक तरह का ब्रॉडकास्ट सेशन मान लो, ये लाइव सेशन है। इसमें यूडीपी ही ओनली यूज होगा, इसमें टीसीपी की बात नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, टीसीपी की बात आती है जब हम ब्राउजर और जब हम चैट सेक्शन को हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तब वहां पे हमारा टीसीपी का जो है वहां पे फीचर आता है, वहां पे हमारा टीसीपी आता है। टीसीपी वहां पे आने का मतलब वहां पे सेंस आता है कि अगर आपने चैट में जैसे कि आपने हेलो किया, मैंने हेलो चैट में किया, तो ये हेलो आपके पास चला गया, समझ में आ रहा है? ये हेलो लॉस नहीं हुआ है, लॉस होगा भी नहीं, ये आपके पास पहुंचेगा। जब तक इंटरनेट कनेक्शन बनी है ये आपके पास पहुंचेगा। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आएगी तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये जाएगा 110%। यूट्यूब चैट में भी ऐसे ही होता है, यूट्यूब में भी लाइव ट्रांसमिशन जब आप करोगे तो वैसे ही आपका चैट सेक्शन भी वैसे ही कुछ परफॉर्म करता है। इसलिए आपने देखा होगा गाइस, यूट्यूब में आपने ये चीज नोटिस पता नहीं करी है कि नहीं करी है, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में देखना, ठीक है? लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी। लाइव स्ट्रीम में कभी कभी बीच में बफरिंग हो जाएगा या रुक जाएगा, बट चैट में आपका चैट चलता रहेगा। आपने नोटिस नहीं किया होगा तो नोटिस करना, अगली बार जब किसी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना ना, तो इस चीज को थोड़ा नोटिस करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यस, इस चीज को नोटिस करना। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया है। चैट में आपका चैट जाएगा, आप चैट में मैसेज करोगे ना, तो आपका इंटरनेट इशू होगा तभी वो इशू, या फिर अगर सामने वाले ने कुछ बंद कर दिया या वो कर दिया तभी वो, लेकिन चैट जाएगा। और इवन इनफैक्ट आपने एक चीज नोटिस नहीं करी तो ये भी नोटिस करना कि जब सामने वाला यूट्यूबर या लाइव स्ट्रीमर जो होता है वो जब स्ट्रीम को एंड कर देगा, उसके बाद कुछ देर बाद तक भी आपका चैट सेक्शन, आपके चैट में आप टाइप करोगे ना तो वो चैट वहां पे मैसेज आते हैं,
वहां पे मैसेज आते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूडीपी। यूडीपी का एक बार स्टार्ट हुआ तो हो गया, और एक बार एंड हुआ तो एंड हो गया। उसमें वो खिचपिच वाली चीज है ही नहीं, समझ में आ रहा है? उसमें कोई खिचपिच वाली चीज नहीं है, जब स्टार्ट हो रहा है तो हो ही रहा है, एंड हो रहा है तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। स्टार्ट एंड खत्म। टीसीपी में है सारी खिचपिच वाली चीजें। तो टीसीपी के पास सारा बेचारे के पास लोड है, तो इस वजह से वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जहां पे भी आपका इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है, लाइव प्लस चैट प्लस कमेंट्स एंड पॉल और ये सब चीज, जैसे इसमें आपको पॉल का फीचर दिया है, Q&A का फीचर, ये सारे टीसीपी के थ्रू हो रहा है, सिंपल सी चीज। और ऑब्वियसली जब ब्राउजर से हम ओपन कर रहे हैं ना, तो वो टीसीपी के थ्रू ही होता है, ठीक है। बट जब आपका ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीम हो रहा है, वो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। इसलिए शोएब, ये जो आपका ब्राउजर वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर यही है। ब्राउजर से जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द टीसीपी थिंग। एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वहां पे, जस्ट टू इंटरैक्ट विथ गूगल मीट। जब एक बार गूगल मीट आपका ओपन हो चुका, आप गूगल मीट की सर्विस यूज करने लगे, और जब ब्रॉडकास्ट होने लगा, तो ब्रॉडकास्ट जो है वो आपका गूगल मीट के थ्रू हो रहा है, वो यूडीपी से हो रहा है। चैट सेक्शंस जो है वो आपका टीसीपी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे टीसीपी प्लस यूडीपी बोथ आर बीइंग यूज्ड इन गूगल मीट, जूम लाइक प्लेटफॉर्म्स। बट नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में सिर्फ टीसीपी काम आता है, सिंपल, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल सा वो था, फंडा था, बहुत सिंपल सा वो था, कुछ ऐसा इसमें बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंसेस में नहीं थी, ठीक है। तो मुझे, मेरा काम था आपको थोड़ा समझाना, मुझे बस उसी से मतलब था कि आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअली में, कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सॉकेट में क्या करते हो आप? मैसेज ही तो भेजते हो ना, सॉकेट में आप मैसेज ही भेजते हो ना, जब तक आपका सॉकेट चलेगा मैसेज आएगा, सिंपल है ना। इसमें ओके, सो अब जो है गाइज, यहाँ पे एक चीज और थोड़ी सी समझनी है, एक चीज और देखनी है, एंड वो मैं आपको टीसीपी यूडीपी के बाद यहाँ पे एक पिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को अगेन। अच्छा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा वो हो रहा है, कोई प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा सीपीयू को। लेट मी सी या मेमोरी को। अबे यार, ओबीएस के कारण, हाँ ओबीएस के कारण बहुत नाटक होते हैं। ओबीएस ही है, बाकी और तो कुछ है नहीं ऐसा। ओबीएस एंड समटाइम्स हमारे ये सबसे ज्यादा देख रहे हो ना, ये तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जीपीयू ये क्रोम भैया तो गूगल मीट के कारण यूज कर रहे हैं, और ओबीएस जो है हमारे भैया वो जीपीयू का यूटिलाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पे देख लिया, इसलिए ये बहुत ज्यादा हाई जीपीयू देखो, 53%, 100% भी जीपीयू का यूज कर रहा है ये पागल। तो ये मतलब ओबीएस ओबीएस जो है ना, जब आपके लैपटॉप में जीपीयू नहीं है, मतलब ग्राफिक्स नहीं है ना, तो ओबीएस को मतलब भूल के भी चलाना मत, वो कोई काम का नहीं होगा, आपका लैग करेगा सिस्टम। ओबीएस उसके जगह पे आप दूसरा कैमटेसिया जैसे सॉफ्टवेयर छोटे मोटे यूज कर लेना। ओबीएस मेरा चल रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑफ पीसी लैपटॉप आई हैव। अगर आपका थोड़ा लोअर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है तो मत चलाना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टीसीपी यूटीपी का कंसेप्ट, जिसको हम थोड़ा सा वो करते हैं। अच्छा, आप में से एक बात बताओ यार, ईमानदारी से बताना, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। नोट्स आप में से कितने लोग बना रहे हैं रियल टाइम में? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिएटिंग नोट्स इन रियल टाइम? ठीक है, मी अविनाश, अभिलाष ने तो स्टोरी डाल दी थी, तो उसका तो मैं एकदम उस बिलीव करूंगा कि हाँ इज मेरी, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं डिप्लोमा ट्रेनिंग जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ बेसिकली, ये बहुत प्यार से और बहुत बहुत हर चीज को लेके चलने वाला हूँ इस ट्रेनिंग में, सिंपली बात ये है। तो आपको उसको कवर अप करना है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको जानने को मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है तो चलो अभी थोड़ा वो है, बट अभी बहुत कुछ मिलेगा। स्क्रीन शेयर करके बताएं। अच्छा हार्दिक, तुम मतलब ऑनलाइन कर रहे हो, मतलब टाइप करके कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो हार्दिक? चलो ठीक है, चलो हार्दिक का नोट्स देखते हैं, हार्दिक किस तरह से नोट्स बना रहे हैं। तो हार्दिक का नोट्स देखते हैं। हाँ हार्दिक, शेयर करो स्क्रीन जरा, देखें किस टाइप के नोट्स तुम बना रहे हो। पहले हार्दिक एक बार शेयर करो स्क्रीन। अच्छा, मैं परमिशन में दे देता हूँ। पहले हार्दिक शेयर करेगा, उसके बाद ही कोई मैं जिसको बोलूंगा तब शेयर करना। पहले हार्दिक शेयर करो, फटाफट करो। नाउ यू कैन शेयर, आई हैव गिवन द परमिशन। हार्दिक,
इनेबल नहीं हुआ? नहीं, मैंने तो इनेबल कर दिया यहाँ से। शेयर देयर स्क्रीन, लेट एवरीवन शेयर देयर स्क्रीन, मैंने ऑन तो कर दिया है। नहीं हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है क्या? ओके, मैं एक बार होस्ट कंट्रोल ही ऑफ कर देता हूँ, बाकी सभी लोग अपना म्यूट रखेंगे, ठीक है? एंड प्लीज कोई भी अभी शेयर नहीं करेगा स्क्रीन, सिर्फ हार्दिक करो। हार्दिक अब करो, अब हो जाएगा। हार्दिक अब करके देखो स्क्रीन शेयर। हाँ, इज शेयरिंग द स्क्रीन। वर्ड में बना रहे हो, चलो अच्छी बात है। अरे बाप रे, ये तो स्क्रीनशॉट ले लेके बना रहे हैं। अच्छी बात है, चलो। ये तुमने स्टार्टिंग से बनाया अभी तक, है ना? ओके। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हो नोट्स। एंड यकीन करो गाइज, आपको बहुत हेल्प करेंगे नोट्स जो आप बना रहे हो ना। झील, हाँ प्लीज झील आप भी शेयर करो एक बार। झील करो शेयर, दिखाओ जरा। अच्छा, ऑब्सिडियन, ठीक है। बहुत बढ़िया, वाह ग्रेट, बहुत अच्छा नोट्स क्रिएट करो तुम भी। गुड गुड गुड। ऑनलाइन और भी कोई कर रहा है क्रिएट, झील और हार्दिक के अलावा? एनीवन एल्स इज मेकिंग नोट्स ऑनलाइन? शशांक कर रहा है, और कोई ऑनलाइन, मतलब नोटबुक के अलावा ऑनलाइन? नोटबुक में तो कर रहे हैं, और अच्छा, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। नोटबुक में भी नोट्स बनाना खराब नहीं होती, पहले नोटबुक में बनते थे, नोटबुक में बहुत लोग प्रेफर भी करते हैं नोट्स बनाना। बाकी एक शशांक बना, ठीक है, चलो कोई बात। चलो अच्छी बात है, आप लोग नोटबुक चलो हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो गुड, वेरी गुड। नोटबुक्स है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नोटबुक में आपने नोटबुक कर रहे हो, अच्छी बात है। ओके गाइस, तो अगेन मैं वहां पे कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, इसको दे देते हैं चैट। ओके फाइन। चलो ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ पे, एंड स्क्रीन शेयर आपको शायद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आई थिंक सो, ठीक है। अब जो है गाइस, इसके बाद अब एक और चीज आपको जाननी है, एक और चीज आपको समझनी है, जाननी है इसके बारे में, एंड दैट इज नोन एज बेसिकली ट्रेस रूट। ट्रेस रूट, ठीक है। अभी ट्रेस रूट क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ट्रेस रूट जो है ना गाइस, जब भी कोई पैकेट, ठीक है, जैसे ये हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है एंड ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, तो यहां से यहाँ पैकेट ट्रैवल करता है, पैकेट ट्रैवल कर रहा है क्लाइंट से सर्वर के पास, ठीक है। अब ये पैकेट जब ट्रैवल करता है तो ट्रेस रूट जो होता है ना, ये पैकेट ने कौन सा पाथ सिलेक्ट करते हुए, कौन से पाथ से होते हुए ट्रैवल कर रहा है, ये बताता है ट्रेस रूट का काम। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, ट्रेस रूट, यानी कि ट्रेस एंड रूट। जो रूट को ट्रेस करे वो ट्रेस रूट होता है, जो रूट को ट्रेस करता है वो ट्रेस रूट हो गया, सिंपल। तो एक पैकेट कौन सा रूट ले रहा है, कौन से रूट से होके जा रहा है, ये ट्रेस रूट आपको बताता है। क्योंकि आप भी कहीं, जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हो, आप मुंबई जा रहे हो, तो किसी रूट से होके जाओगे ना, ये इधर से उधर से होके, तो वो जो रूट है, वो रूट का काम बताने का काम हमारा ट्रेस रूट का होता है, ठीक है। अब विंडोज के केस में एंड लिनक्स के केस में ये कमांड की तरह काम आता है, दोनों कमांड की तरह एक्ट करते हैं। विंडोज में इसको हम ट्रेस RT कहते हैं, और लिनक्स में ये कमांड
कंप्लीट ट्रेस रूट होता है, कंप्लीट ट्रेस रूट कमांड होता है। विंडोज में ये कमांड होता है ट्रेस आरटी और लिनक्स में ट्रेस रूट कमांड होता है, ठीक है। विंडोज में गाइस जो ट्रेस आरटी कमांड होता है ये यूडीपी का यूज करता है ट्रैवलिंग के लिए, मतलब वही कोई भी चीज कोई भी पैकेट होगा भाई वो तो ट्रांसमिट ही होगा ना, तो यूडीपी का सॉरी विंडोज में ये आईसीएमपी का करता है, आईसीएमपी करता है, एंड लिनक्स में आपका ये यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है, ठीक है। लिनक्स का जो ये ट्रेस रूट कमांड है वो यूडीपी प्रोटोकॉल के साथ चल रहा होता है। अब यहाँ पे गाइस देखो होता क्या है, यहाँ पे दोनों में विंडोज और लिनक्स में किस तरीके से ये ट्रेस रूट क्या आपको देता है, क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रेस रूट जो है, ट्रेस रूट ये एक आईपी हेडर फील्ड का यूज करता है, आईपी हेडर फील्ड, जिसको कि हम बोलते हैं TTL, टाइम टू लिव, ठीक है। इसको बोलते हैं TTL, टाइम टू लिव। ये एक आईपी हेडर फील्ड होता है, पिंग वगैरह में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रेस रूट में भी आपका इसका यूटिलाइज होता है आपको। तो एंड यही TTL जो है ना ये पाथ आपको बताता है, जो पाथ दो होस्ट के बीच में एक पैकेट ट्रेवल करके जाता है, ठीक है। बस ये आपका ट्रेस रूट का काम है, जैसे इन दोनों के बीच में का जो पाथ है, पैकेट जो ट्रेवल कर रहा है वो पाथ आपको बताता है ट्रेस रूट। अब कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ इसको एक बार। विंडोज में पहले देखते हैं। विंडोज में जैसे कि मेरा ट्रेस आरटी कमांड होता है, ट्रेस आरटी कमांड। उसके बाद जैसे कि कोई भी आप वेबसाइट करो google.com और एंटर करो, तो आप एंटर करोगे एंड सेम थिंग गोज विद द लिनक्स। आप लिनक्स में ट्रेस रूट लिखना और google.com लिखना, और उसके बाद देखो वेट करो द रिजल्ट्स को आप एनालाइज करना, फिर समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये अभी चल रहा है, देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे ये चीज़ों ये सब छोड़ देना, ये जो आपका ये कुछ मिस्टेकली हो गया है। यहाँ पे आपका ट्रेस रूट का जो आउटपुट है ये आपके पास आउटपुट आ चुका, ठीक है। यहाँ पे ये आउटपुट आपके पास आया हुआ है। अब इस आउटपुट को देख के आपको क्या समझ में आता है। नाउ आई एम गिविंग यू परमिशन टू अनम्यूट योर माइक्रोफोन, बट जो MCH वाले स्टूडेंट्स हैं पहले के एंड अभिलाष एंड ऑल और बाकी जो MCH वाले हैं वो प्लीज़ आंसर मत करना। जो करंट अभी जो डिप्लोमा के हैं वो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ वही आंसर करें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही आंसर करें। तो हाँ हेलो, कौन बोल रहे हो? कुलदीप, ठीक है, अपना नाम भी बताना क्योंकि मैं अभी वो सेक्शन देख नहीं रहा आपका जो वो है। कुलदीप मुझे बताओ कि एक्चुअली में यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअली जो पहले जो आईपी है ना वो हमारा यहाँ का है, नहीं वो गूगल का आईपी है, और बीच में जो सारे आईपीज है ना वहां से हमारी रिक्वेस्ट वहां से मतलब जा रही है जंप करके। अच्छा ठीक है, और ठीक है, और कोई? सर कैन आई? हाँ यस कौन, नाम बताओ एक बार, मैं चैट देख रहा हूं। झील, हाँ झील बोलो। हाँ सर, हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि पहला जो आईपी है ना वो हमारा राउटर का है। हाँ। कोई भी हम राउटर से कनेक्ट होते हैं तो पहले वो जो पैकेट से वो राउटर में जाते हैं ऑब्वियसली। फिर वो राउटर जिस लैन केबल से जुड़ा है फिर वो उसके क्या कहते हैं उसको, बोलो। राउटर से जो लैन केबल जो जुड़ा है सारे पैकेट उससे ट्रैवल करते हैं फिर, और इस पर्टिकुलर आईपी से सारे ट्रैवल होके हम फिर हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एनीवन एल्स? हेलो सर। हाँ आशीष बोल रहा हूँ। हाँ आशीष बोलो। सर जब हम गूगल को कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं
सर तो जो डेस्टिनेशन सर्वर है हमारा उसके बीच में जितने भी वो रिक्वेस्ट एक सर्वर से लेके दूसरे सर्वर तक फाइनली गूगल तक पहुंचती है, तो उसके बीच में जितने भी आईपीज आते हैं सर, तो बेसिकली वो वही शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके चलो, और कोई बोलना चाहेगा क्या? Anyone else want to speak? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ अब। कुछ लोगों का आंसर ठीक था, बट यहाँ पे देखो क्या होता क्या है, मैं इसको थोड़ा टेक्निकली अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। बेसिकली जब आप यहाँ पे बेसिकली जब आप ये चीज़ें आप देख रहे हो आउटपुट में, तो यहाँ आउटपुट में पहला द फर्स्ट थिंग यू आर सीइंग द आईपी, द फर्स्ट आईपी इज द राउटर आईपी ऑफ योर नेटवर्क। फर्स्ट आईपी आपका राउटर आईपी है आपके नेटवर्क का। क्यों आपका राउटर आईपी है, इसका रीजन क्या है देखो, ठीक है। इसका रीजन देखो, ये आपका ब्राउजर है, ठीक है, ब्राउजर है, और ये आपका लेट सपोज google.com है जिससे आप ट्रेसरूट कर रहे हो, ट्रेसरूट कमांड चला रहे हो, ठीक है, ये गूगल सर्वर है। अब ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट निकलती है ना, ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट जाती है तो सबसे पहले आपके नेटवर्क से बाहर निकलती है, ठीक है। जब ब्राउजर से निकलेगी, ब्राउजर आपके नेटवर्क में चल रहा है, आपके कंप्यूटर, आपके इंटरनेट नेटवर्क जो आपका लैंड नेटवर्क है, आपका वाईफाई नेटवर्क है, जो भी है उसमें चल रहा है। तो भैया उससे बाहर तो निकलेगा ना पहले, तभी तो गूगल तक पहुंचेगा। तो उससे बाहर कैसे निकलेगा? राउटर के थ्रू निकलेगा। तो सबसे पहले या आपके जो आपका जो राउटर होता है वहां जाता है, ठीक है। मेरे राउटर की आईपी है 192.168.0.1, इसलिए वहां पे वो आईपी शो हो रहा है। अब जो मेरे राउटर से निकलेगा बाहर, वैन की दुनिया में ये प्रवेश करता है, वैन में जब जाता है बेसिकली। अब इस केस में यहाँ पे सर्वर से पहले मल्टीपल राउटर्स इसको रास्ते में मिलते हैं, मल्टीपल राउटर्स इसको रास्ते में मिलते हैं, जिसके थ्रू होके ये गूगल के सर्वर तक पहुंचता है, ठीक है। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ बर्डन, लाइक लॉट ऑफ लोड, लॉट ऑफ ट्रैफिक्स इन बिटवीन। इस वजह से यहाँ पे काफी सारे राउटर्स के थ्रू होके ये कनेक्शन आपके गूगल तक पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो राउटर्स हैं, जैसे ये राउटर 1 मान लो, राउटर 2 मान लो, राउटर 3 मान लो, राउटर 4 मान लो, राउटर 5 मान लो। अब ये जो राउटर्स है बेसिकली इन्हीं का आईपी एड्रेस आपको शो होता है ट्रेसरूट कमांड। ट्रेसरूट में जो अभी आप दे रहे, आप जो ये जो आप आईपी डिटेल्स देख रहे हो, ये सारे बीच के जितने भी राउटर्स हैं ना, ये पहला आपका आईपी और लास्ट वाला गूगल का आईपी। ये लास्ट वाला आपके गूगल का आईपी देखो, नहीं अगर ट्रस्ट हो रहा है तो आप यहाँ देखो, ये आईपी और ये आईपी दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों गूगल के आईपी है। तो बीच में ये सारे राउटर्स है। कितने राउटर्स यहाँ पे बीच में आपको मिले? 1 2 3 4 5 राउटर्स। अब 5 राउटर्स से होके आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रही है, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस और करी होगी या करोगे कि आपको एक थर्ड नंबर पे जो राउटर है ना, यहाँ पे स्टार करके आ रहा है इस राउटर के पास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पैकेट जो ट्रैवल कर रहा है ना हर राउटर के पास, उसके थ्रू होकर जा रहा है, उसके लिए टाइम आउट हो चुका है, ठीक है। टाइम्ड आउट जो होता है, टाइम आउट हो चुका है, रिक्वेस्ट टाइम आउट जो होता है वो हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो पैकेट है, रिक्वेस्ट पैकेट, इस राउटर से डायरेक्टली हॉप करके इस वाले राउटर पे आ गई है। 10.10.252.1 से ये डायरेक्टली 45.120.248 पे आ चुकी है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल स्टार या एस्टेरिस्क इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये भी एक हो सकता है कि ये जो राउटर है ये इस टाइप के ट्रेसरूट पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ये इस टाइप के ट्रेसरूट पैकेट, इस टाइप का ट्रेसरूट पैकेट का मतलब क्या हुआ? विंडोज में कौन सी प्रोटोकॉल पे काम होता है? विंडोज में कौन सी प्रोटोकॉल पे काम होता है आपके ट्रेसरूट के लिए? बताओ, विंडोज कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है ट्रेसरूट के लिए? आईसीएमपी करता है, ठीक है, आईसीएमपी करता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है
कि यहाँ पे ये जो राउटर है बेसिकली ये ICMP पैकेट्स को ब्लॉक कर रही है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज ICMP प्रोटोकॉल्स के थ्रू उसको अब्यूज करके DDoS अटैक्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ये इसलिए इसकी जो पैकेट है उसको ब्लॉक करना है, इट माइट बी पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं इस सेल में देखता हूँ मेरा खाली है कि नहीं है। यार चलो कोई बात नहीं, इसको हम डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं। सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है ओबीएस की वजह से। चलो इसको बूट होने देते पहले, उसके बाद फिर एक चीज देखेंगे। एक चीज देखते हैं, जस्ट सेकंड शूट। ये काम करता हूँ मैं, इसका 5 से 10,000 कर देता हूँ। इसको इसमें करके देखते हैं बड़ा। अरे यार इतना स्लो बूट कर रहा है। सीपीयू का 34% यूटिलाइज हो रहा है, 2853 जीपीयू, क्या बात है। दोनों बैंड बजा के रखा हुआ है, चलो ठीक है।
देखा बैंड बज रही है कैसे? आपके लैपटॉप का क्या होगा? मेरी तरह कॉन्फ़िगरेशन का होगा तब तो झेलेगा, मेरे से हाई होगा तो झेलेगा। ऐसे कंकरेंट चीज़ें, इसलिए रैम और ग्राफिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, इन्हीं रीजंस की वजह से जो लाइव आपको दिख रहे हैं। यहाँ SSD और ये सब काम नहीं आते, यहाँ आपका प्रोसेसर, रैम और ये सब काम आता है। चलो ओपन टर्मिनल यार, एंड यहाँ पे ट्रेस रूट कमांड काम आता है, google.com करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंटर करते हैं। एंड यहाँ पे जब आपने ट्रेस रूट google.com किया तो आपने कहीं पे स्टार देखा क्या? यू सीन स्टार एनीवेयर? कहीं देखा आपने स्टार? दिखा आप सबको? देख रहे होगे आप सब, आपको कहीं स्टार नहीं देखा ना? जबकि सेम मैंने google.com को ही पिंग किया, सॉरी ट्रेस रूट किया, बट यहाँ पे यू डिडंट सी द स्टार। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि विंडोज से अगर आप करते हैं और विंडोज से अगर आपको वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कोई एक स्टार मार्क दिखता है, स्टार का मतलब हो जाता है बेसिकली कि वो राउटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो राउटर रिस्पॉन्ड आपके उस पर्टिकुलर पैकेट को नहीं कर रहा, पर्टिकुलर पैकेट टाइप जो आपका आईसीएमपी पैकेट यहाँ पे सेंड हो रही है उसको नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने आईसीएमपी पैकेट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। दैट्स द मेन रीजन। बट यहाँ पे लिनक्स में हमने यूडीपी, लिनक्स में कौन सा यूज होता है? यूडीपी यूज होता है। तो यूडीपी ब्लॉक नहीं है उस राउटर पे अगर, तो वो राउटर उसको पास करेगा, बिल्कुल उसको जाने देगा। अगर वो राउटर पढ़ता भी है बीच में तब भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, बट वो जाने देगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये आप कमांड्स को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको बाईपास एक बार देखते हैं कि अभी तो स्टार इसमें नहीं आ रहा है, बट किसी में आएगा तो देखते हैं। इसमें बेसिकली आप ये ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई कमांड का आपको देखना है डिटेल तो मैनुअल मैन स्पेस ट्रेस रूट लिख दो। यहाँ पे -4 -6 का एक्सप्लिसिटली यूज आप कर सकते हो, मतलब कि -4 दोगे तो IPv4 ट्रैकिंग करेगा, ट्रेस रूटिंग करेगा, और IPv6 के लिए -6 है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब -i लगाते हो गाइस तो यूज ICMP को फॉर प्रोब्स। अब यहाँ पे गाइस अगर -i आप लगाते हो तो ये ICMP को यूज करेगा। आप समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेस रूट कमांड डाला, ट्रेस रूट कमांड डाला, यहाँ google.com डाला, एंड यहाँ पे मैंने -i लगाया, ठीक है। तो बेसिकली अगर -i आप लगा रहे हो तो यहाँ पे ये ICMP को यूज करके कर रहा है, ICMP प्रोटोकॉल यूज करके। अगर कोई ऐसी राउटर जो ICMP को ब्लॉक करके रखती है तो वहाँ पे बेसिकली वो उसको स्टार वाले मार्क में आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दैट इज इट। यूज TCP से TCP के लिए डिबग के लिए है, ये डोंट फ्रेगमेंट हो रहा है, ये सब ठीक है। इसमें इंटरफेस के लिए है, इसमें ये जरूरत नहीं हमारे, वो ठीक है, TS ठीक है, अवेलेबल W दैट्स नॉट नेसेसरी। UDP के लिए -u आप पर्टिकुलरली यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। and basically we are going to see -e and -v। एक काम करते हैं -r -e ट्राई करते हैं एक बार। ओके लेट मी सी द रिजल्ट्स हियर। तो इस पे तो नहीं आ रहा है,
तो एक बार डायरेक्टली सिर्फ एक फेसबुक पे एक बार ट्राई करते हैं। मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो आउटपुट में वो मिल तो नहीं रहा। आई वांट टू शो यू समथिंग। फेसबुक पे एक बार देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ कुछ नहीं मिला। एक बार इस पे चलते हैं, इस पे देखते हैं फेसबुक पे क्या मिलता है। तब के लिए यहाँ पे एक बार IRCTC पे मिला है। IRCTC पे एक हमें, ओह क्या बात है, यहाँ पे काफ़ी सारे राउटर्स मिल गए इस टाइप के। IRCTC पे मिल रहे हैं यहाँ पे, गुड। फेसबुक में यहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है। चलते जा चलते जा, कम ऑन, वाह, जाओ जाओ जाओ। ओके गुड। एंड यहाँ पे नाउ वी आर ट्राइंग विथ ई कमांड। एक बार एक चीज मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी। नो, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना। यहाँ मैंने ट्रेसरूट irctc.com किया, ठीक है। अब मैं विंडोज पे irctc.com ट्रेसरूट करता हूँ, ठीक है। ट्रेस irctc.com, ठीक है। नाउ वेट, अच्छा एक चीज तुम लोगों में से किसी ने नोटिस करी, जब हम ट्रेसरूट कमांड चला रहे हैं लिनक्स पे और हम सेम ट्रेस आरटी कमांड जो कि विंडोज के लिए ट्रेस आरटी है, विंडोज पे दोनों में कुछ नोटिस करा आप लोगों ने? मुझे बताओ, कोई भी बताओ मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही मैं विंडोज स्लो नहीं है, विंडोज स्लो नहीं है। विंडोज, हाँ WSL बेकार है, WSL को हटाओ, WSL ही बेकार है, इसे मैं WSL यूज ही नहीं करता। विंडोज की बात नहीं हो रही है सिर्फ कि विंडोज स्लो है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोटोकॉल की। विंडोज ICMP प्रोटोकॉल को यूज करता है जिसका काम जनरली एरर रिपोर्टिंग होती है, एंड आप सबको पता ही है। एंड हमारा जो लिनक्स है ये UDP प्रोटोकॉल का काम करता है। एंड UDP जो है भैया देख लो कितनी फास्ट रिजल्ट दे रहा है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब आया गया जय श्री राम, जो जिस तरह से मिल रहा है आओ जाओ और खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पे जो राउटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जो राउटर्स पे यहाँ पे कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सिंपली यानी कि अगर इन्होंने UDP पैकेट्स को ब्लॉक कर रखा है या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या कोई फायरवॉल सेटअप है, बेसिकली इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई फायरवॉल सेटअप है, ठीक है। अगर इस टाइप की कुछ चीजें हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भैया कि ये इसको कोई मतलब नहीं है, चल आगे बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा है। तो अब इस तरह की इसलिए ये डिफरेंसेस इसमें है। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप लिनक्स पे कोई ट्रेसरूट करते हैं उसका रिजल्ट कुछ और आएगा आपको, और जब आप विंडोज पे करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको कुछ और आएगा। ये मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे क्लियर भी बता दूंगा। जैसे कि आपने लिनक्स पे देखा, फेसबुक पे जब हमने ट्रेसरूट किया था तो यहाँ पे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एक भी स्टार मार्क के आपके जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं लास्ट में फेसबुक सर्वर पे। ये जो चीज है वो पहुंच रहा है, ठीक है। लास्ट में जो आपका ये जो सर्वर है आपका फेसबुक पे पहुंच रहा है। बट विंडोज में आपने जब फेसबुक को ट्रेसरूट किया बेसिकली, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा राउटर मिला जो रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट देता है। एंड बिकॉज इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ICMP प्रोटोकॉल इस राउटर ने ब्लॉक कर रखा है। एंड ICMP पैकेट जब वहां प्रोब करने के लिए जा रहे हैं कि भैया हम आपके थ्रू होके जाएंगे, तो बोलता है ना 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 मेरे थ्रू मत होके जाओ, मैंने ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारा कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सेम चीज हमने जब यहाँ लिनक्स से किया तो सेम आपको कोई इस तरह का कोई राउटर नहीं मिला, बिकॉज जनरली बहुत सारे UDP पैकेट्स को बहुत सारे राउटर्स ब्लॉक नहीं करके रखते हैं। एंड जनरली यहाँ जो IRCTC में ये चीजें आ रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आप
ज्यादातर जो बहुत ज्यादा सिक्योर वेबसाइट्स होती है, बैंकिंग वेबसाइट्स हो गई, इस टाइप की वेबसाइट्स हो गई, उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फालतू के यूडीपी प्रोटोकॉल्स, आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स के बहुत सारे पैकेट्स वगैरह को, यूडीपी पैकेट्स को ब्लॉक करके रखा जाता है ड्यू टू सम प्राइवेसी मैटर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट फेसबुक और ये सब जैसे साइट्स इतनी यूडीपी और ये सब ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी उनके और भी सर्विसेज होती है जिनको अवेल करना होता है, यूजर्स का अवेल करना होता है। अगर वो इतनी ब्लॉकेज रखेंगे तो उनके ही थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, इनकन्वीनियंस होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहता था बट वो चीज मुझे मिल नहीं पा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज, उस चीज का आउटपुट आ नहीं पा रहा है बेसिकली बाईपास का। तो वो चीज अगर कभी फिर अगर देखेंगे, कभी कुछ आएगी थ्रू आउट द ट्रेनिंग, तो हम बाईपास का भी एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। बेसिकली फायरवॉल इवेंट का वो मैं कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो फिलहाल के लिए ये जो हमारा था टीसीपी यूडीपी ट्रेस रूट का जो फंडा था, ये था टोटल। ट्रेस रूट में इस तरह की चीजें होती हैं। एंड हमारा जो पिंग यूटिलिटी है, पिंग बेसिकली जो हमारा पिंग कमांड है, वो भी कुछ इस तरह का काम करता है, लेकिन पिंग में कुछ और चीजें होती है। वो मैं आपको पिंग में एक चीज दिखा देता हूँ। पिंग आपका सिर्फ आपको क्या क्यों किस तरीके से करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट या डोमेन या आईपी को पिंग किया, जैसे मैंने पिंग google.com किया, ठीक है। जब मैंने पिंग किया तो पिंग मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। जब यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है तो यहाँ पे आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम फलाना फलाना फलाना। रिप्लाई फ्रॉम का फ्रॉम जो है ये आईपी, ये गूगल की आईपी होगी जिसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिंग आईसीएमपी प्रोटोकॉल है एक, तो यहाँ पे ये आईसीएमपी ई को रिक्वेस्ट करता है, जो भी आप सर्वर्स को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पिंग कर रहे हो, और आईसीएमपी ई को रिप्लाई उनको मिलता है वापस में। तो अगर रिप्लाई मिल रहा है इसका मतलब google.com अप एंड रनिंग कंडीशन में है, चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। बट इस पिंग का एक और काम होता है गाइस, इस पिंग का एक और काम होता है कि ये आपको एक टीटीएल वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको 59 मिल रहा है। अब ये टीटीएल वैल्यू एक्चुअली में क्या है, क्यों टीटीएल वैल्यू काम, यहाँ पे टीटीएल वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि इसका थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा डीप उसके थोड़ा समझेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ डीएनएस के कंसेप्ट, कुछ 3-वे टीसीपी हैंडशेक के कंसेप्ट हैं, उनको थोड़ा हम समझेंगे। ये सारे कंसेप्ट हम नेक्स्ट सेशन में समझने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा नहीं करना है, बहुत थोड़ा धीरे धीरे होते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कम से कम कंसेप्ट्स में थोड़ा आराम से चलना है, बाद में तो फिर अपने आप जब पटरी पे आ जाओगे आप लोग, जब तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ क्लियर होता चला जाएगा, बहुत आराम से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो पिंग कमांड आपने किया बेसिकली, तो यहाँ पे एक और स्टैटिस्टिक्स आ रही है नीचे में। तो जब भी कोई पिंग कमांड आप करते हो, अगर उसमें जितने पैकेट सेंड किए जा रहे हैं उतने रिसीव हो रहे हैं, इट मींस होस्ट अप है एंड वो आपके पैकेट्स को रिसीव कर रहा है। जैसे पैकेट सेंड 4 हुए तो रिसीव भी 4 हुए, लॉस्ट 0, यानी आपका कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब जितने पैकेट आपने यहाँ से रिक्वेस्ट में भेजे उतने रिस्पॉन्स आपने वहां से आपको मिल गए हैं, ठीक है। बस ये चीज है। एंड ये अप्रॉक्स राउंड ट्रिप टाइम है, मतलब जाके और पैकेट को आने में, जैसे रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स लेने में जो टाइम लगा, वो टाइमिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम 23 मिली सेकेंड्स का लगा है, मैक्सिमम 25 मिली सेकेंड्स का लगा है, और एवरेज 24 मिली सेकेंड्स ये काउंट करता है। बस ये चीज है। बाद में अब ये बाइट्स 32 और लिनक्स में 64 बाइट्स आप देखेंगे, वो भी डिफरेंस समझेंगे थोड़ा हम, ठीक है। और टाइम ये तो मिली सेकेंड का टाइम है, वही जो आपका ये बता रहा है मिनिमम मैक्सिमम। और टीटीएल मेन जो है आपका टीटीएल, इसमें जो टीटीएल कंसेप्ट है वो, तो टीटीएल पे ही पूरी दुनिया चल रही है, पूरी इंटरनेट टीटीएल पे चल रही है। टीटीएल नहीं होता तो आप इंटरनेट पे कुछ नहीं कर पाते। इंटरनेट पे आप कुछ भी आप ओपन करने की कोशिश करते, वो लोड होता रह जाता और वो ओपन ही नहीं होता, वो सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचती नहीं। टीटीएल की इतनी पावर है, इतनी पावरफुल चीज है टीटीएल। तो अब टीटीएल क्या है, कैसे है, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन को अटेंड कीजिएगा, जैसे अभी इस सेशन को किया था, नेक्स्ट वीक भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे और एक बंदा भी, एक स्टूडेंट भी रिकॉर्डिंग के भरोसे अगर रहने लगा, जो बेसिकली वर्किंग नहीं है, तो हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग शायद फिर मिले भी ना, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा। जिनको जो वर्किंग है, जो वो है, उनको तो मैं जानता हूँ, उन सबसे मेरी बात हुई है, लाइक आई नो कि कौन वर्किंग है, क्या वर्किंग नहीं है, तो उन सब के लिए कोई इशू नहीं होगा। दोज आर द एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे टीटीएल वैल्यूज में होती है एमएस में नहीं, टीटीएल में कोई ऐसा एमएस और मिली सेकेंड नहीं होता। टीटीएल एक काउंटर वैल्यू होता है, एक काउंटर है, बस काउंट करने का एक यू कैन से स्टैंडर्ड है। इसमें कोई मिली सेकेंड और इसमें कोई ऐसा कुछ मेजरमेंट का कुछ नहीं होता है। टीटीएल जस्ट एक वैल्यू है, वो वैल्यू आपकी क्लाइंट कंप्यूटर डिफाइन करती है, ठीक है। सर्वर डिफाइन नहीं करता टीटीएल वैल्यू को, क्लाइंट डिफाइन करता है, क्लाइंट सेट करता है टीटीएल वैल्यू। क्लाइंट जो भी टीटीएल वैल्यू सेट करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे
जो आपकी कनेक्शन है वो प्रोसीड करती है, उसमें एवर इंक्रीजिंग एक टीटीएल वैल्यू, फिर बाद में एक डिक्रीजिंग, मतलब बहुत कुछ है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। टीटीएल में कोई एमएस ओमएस फिर ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, वो मैं आपको बताऊंगा और भी, अभी और भी थोड़ा अच्छे से क्लियर करूंगा, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन में सभी आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक हमारा सैटरडे को वापस से सेम जैसे अभी हमारा रूटीन था वैसे ही चलेगा। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मंडे टू फ्राइडे तक में आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप ग्रुप में टैग करके #डाउट्स करके वो आप वहाँ पे डालना। फ्राइडे को डाउट सेशंस होने, जैसे जैसे आपके जिस तरीके से डाउट्स होंगे उस तरीके से डाउट सेशंस होगा। नेक्स्ट थिंग इज ये कि आप सब लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप एनीडेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप में रखना हमेशा। आप सब टीम व्यूअर पे मैं टीम व्यूअर थोड़ा सा हेवी ड्यूटी की तरह काम करता है थोड़ा, मैं उतना वो नहीं समझता, उसके लिए कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता टीम व्यूअर। एनीडेस्क बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है, बहुत आराम से काम करता है, तो प्लीज आप एनीडेस्क जो है वो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके रखिएगा, ठीक है, अपने पास। नेक्स्ट थिंग गाइज, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है उसके लिए एनीडेस्क आप गूगल कर लीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट थिंग गाइज की टास्क की रही बात, टास्क की कि नेक्स्ट वीकेंड के लिए टास्क क्या है, तो वीकेंड के लिए ऐसा कुछ अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है सेशन, तो बहुत ज्यादा टास्क आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी चीजें कुछ बताता हूँ, वो आपको बस क्लियर करके और कंप्लीट करके लाना है। पहला काली पैरट इंस्टॉलेशन इन VMware, ये दोनों आपको करके लाने की कोशिश करनी है। सेकेंड टास्क कुकी हाईजैकिंग लेफ्ट, जिसका लेफ्ट है उसको कंप्लीट करके लाना है। थर्ड इज रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स लाइक कैश, कुकीज, ट्रेसूट, TCP, UDP, ICMP, पिंग, ये सब जो चीजें जो मैंने आपको कंसेप्ट जो भी बताए हैं, इसमें अगर कुछ रह जाता है वो भी, जितने भी कंसेप्ट अभी तक बताए गए उन सब की रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करना मस्ट है। मैं अगर आपसे पूछता हूं तो आपको उसका आंसर करना है, और उसका आंसर एक तरीके से करना है, ये नहीं कि कुछ भी मतलब कोई भी भाषा में चालू हो गई कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं, एक ऐसे तरीके से प्रोफेशनल लगना चाहिए कि यू आर आंसरिंग समथिंग प्रोफेशनली। तो उस टाइप से आपको प्रोफेशनली आंसर करना है, आपको एक तरीके से आंसर करना है। एंड इफ पॉसिबल ऐसा आप समझ के चलो कि जब कोई आपसे पूछे तो समझो कि आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, एंड वहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो और उस टाइप से आप आंसर कर दो, ठीक है। तो ये 3 जो चीजें पहले तो वो आपको करके लानी है। उसके बाद आपको रीड अबाउट DNS के बारे में बस एक रीडिंग डालनी है अपने तरीके, अपने अकॉर्डिंग, जो थोड़ी बहुत आप रीडिंग डाल सकते हो, जो थोड़ी बहुत आपको लगता है पढ़ सकते हो, आपको पढ़ लेना DNS के बारे में, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, बस आप 4 चीजें, सॉरी ये रीड अबाउट DNS, बस फिलहाल के लिए आपको बस ये 4 चीजें करनी है, ठीक है, दैट्स इट, इतना काफी है। इसके अलावा मेटास्प्लॉइटेबल को डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड मेटास्प्लॉइटेबल 2, ये आपको डाउनलोड कर लेना है स्टिल इफ अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो, ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना है। इसको ट्राई करना है इंस्टॉल करने का, एंड इंस्टॉल इन VMware, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, मैं तो कराऊंगा ही, उसमें कोई इशू नहीं है, बट आपको एटलीस्ट ट्राई करना है। तो ये 5 चीजें हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये 5 टास्क है, बहुत सिंपल सा टास्क है इस वीकेंड पे। आपका टास्क नेक्स्ट वीकेंड से शायद हेवी थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, और आपने कंप्लीट भी किया है रिसेंट में जो भी लिया है मैंने, तो इसको कंप्लीट करके लाना है आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट वीक से जो टॉपिक्स होंगे उसके बाद जो आपको टास्क मिलेंगे थोड़ा, तो उन टास्क को अगर आप कंप्लीट करके लाते रहते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा एंड किसी के लिए भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके, स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया, स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ कर दिया अभी। ओके, वर्चुअल बॉक्स में भी चलाओ ना, कोई इशू नहीं, वर्चुअल बॉक्स में चलाने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअल बॉक्स भी यूज कर सकते हो, मैंने कभी नहीं बोला कि वर्चुअल बॉक्स यूज मत करो। इफ यू वांट टू यूज वर्चुअल बॉक्स यू कैन यूज वर्चुअल बॉक्स, इफ यू डोंट वांट टू यूज वर्चुअल बॉक्स यू डोंट नीड टू यूज वर्चुअल बॉक्स। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो चाहिए वो आप